Bollywood divorce. Got a telescope, not for astrology. Customized to scope your physiology. Only one star reside in my universe. Anytime I see her shine, I get luminous. If you was a treasure, I'll be a pirate. If you love a dance, I'll show you to gyrate. And I'm never gonna change one for another. I just wanna make a man be my life partner. Here we go. Come down. No. Give me more, make it go, Johnny Q, I love the ball. Yeah, she like that last piece of chocolate in my fridge. Last drop of strawberry milkshake, so sweet. Taking you for life, my life partner, keeping you for life. My life partner, taking you for life. My life partner, keeping you for life. My life partner, taking you for life. My life partner, keeping you for life. My life partner. Life partner, you gotta be my life partner. Hey. Life partner, you gotta be my life partner. Hey, hey, hey. देखा भावेश, कितने खुश नजर आ रही हैं ये दोनों। हाँ करण, ये शादी भी अजीब चीज है, पूरी जिंदगी बदल देती है। आज हमारी जिंदगी में भी वो दिन आ ही गया। किसने सोचा था? सोच कैसी जिंदगी जीते थे। लाइफ चेंजेस सो फास्ट। अरे तू सचमुच पागल हो गया यार। करण तू सचमुच पागल हो गया है। एक तो इतनी फास्ट कार चलाता है, फिर प्लेन से कम्पीट कर रहा है और ऊपर से किस भी कर रहा है। अरे यार एक दिन खुद मरेगा, हमें भी मरवाएगा। इस तरह स्पीडिंग गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने का मजा तू कभी नहीं समझेगा, बिकॉज यू हैव नेवर बीन इन लव। गर्ल्स लाइक एडवेंचर, डेंजर, इट एक्साइट्स देम। कभी मत भूलना। फॉर्मूला नंबर 150, गाड़ी को फुल स्पीड में ले जाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना चाहिए। करण, you're a rock star। कितनी फास्ट गाड़ी चलाई कि पायलट भी डर गया। वेटर, ए, आज तुम दोनों एक भी ड्रिंक नहीं लोगे। क्यों, तेरी क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि शुरू होते ही ये रुकती नहीं है और फिर 4 ड्रिंक्स के बाद गिर जाती है।
6 tequilas please and one हॉट चॉकलेट। hot chocolate. क्यों, कल ऑफिस नहीं जाना है क्या? काम तो जिंदगी भर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ये कैफरी क्रेजी रोमांटिक दिन कभी नहीं लौटेंगे। नहीं ट्रू करण। भावेश तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना, हम तीनों साथ घूमते हैं तो बहुत अजीब लगता है, हम दो हमारा एक। थोड़ा रोमांटिक बनना सीखो ना। या व्हाट डू यू मीन सीखो? आई एम वेरी रोमांटिक। अच्छा मैंने अपना रोमांस शादी के बाद अपनी बीवी के लिए बचा के रखा है। व्हाट डू यू थिंक? अरे इतना बचाएगा तो बम की तरह फट जाएगा। कुछ चीजें ज्यादा दिन रखने से सड़ जाती हैं। हे कल मेरी म्यूजिक रिलीज है, कार्ड दिया ना करण? या तुम दोनों टाइम पे आ जाना। यस ऑफ कोर्स। सी पॉइंट तो यही है, जीत का है। वो रहा जीत। Hurry up! Please, promise you'll call. Every week? No, I'll call you every day. Fantastic, totally romantic, making everybody get divorced. आइए वकील साहब आइए। हाय, कौन थी वो? मेरी क्लाइंट है, कल इसका डिवोर्स हुआ है। और डिवोर्स भी तूने ही करवाया होगा। कमाल यार, मेरा बिजनेस है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि डिवोर्स करवाया, पैसे लिए और कोर्ट के बाद रिश्ता खत्म। सारी रात गरीब का दुख दूर किया मैंने, बड़ी मुश्किल से हंसी है, और जब हंसी है बहुत ही हंसी है। नाइस सूट। उसके हस्बैंड का है। ओह, गाड़ी भी उसके हस्बैंड की, रियली? और शूज भी। फैंटास्टिक। बीवी को तो इस्तेमाल कर ही रहा है, कम से कम उस बेचारे आदमी की चीजों को छोड़ देता। अरे यार, औरत के पास उसके हस्बैंड की चीजें पड़ी रहेंगी जो जब तक याद करती रहेगी। याद करेगी तो दूसरी शादी नहीं करेगी, दूसरी शादी नहीं करेगी तो दोबारा तलाक नहीं होगा। हमारा बिजनेस तो रुक जाता ना। तू तो जानता है मेरा मन कैसा है। यार इसे सीखना पड़ेगा हमें। डेफिनेटली। सिखा देंगे। ये बताओ आज का क्या प्रोग्राम है? डिनर, माय ट्रीट। एनीवे जाना कहाँ है? कप्रीस। बुखारा चलते हैं ना? नहीं यार, मुझे कप्रीस जाना। क्यों, बुखारा में क्या प्रॉब्लम है? क्या है, अगर हम कप्रीस जाएंगे तो मेरे 2 काम हो जाएंगे। कौन से 2 काम हो जाएंगे? एक हमारा डिनर हो जाएगा, और दूसरा वहाँ एक म्यूजिक रिलीज फंक्शन है, वो भी अटेंड कर लेंगे। सिंगिंग कौन कर रहा है? संजना। अबे 6 महीना पहले तक तो नॉवल लिख रही थी, पब्लिशर की दुकान बंद करवा दी उसने, अब सिंगिंग भी शुरू की है, म्यूजिक कंपनियां बंद करवा देगी। कमाल है, तू कैसा दोस्त है यार। अरे इतना नहीं बुरा गाती होगी ना जीत। करण तूने तो सुना होगा उसे, बताना इसे। यार मुझे म्यूजिक का इतना सेंस नहीं, लेकिन आवाज अच्छी है उसकी। हाँ सुना था मैंने उसकी आवाज को। नहीं, मैंने सुना था कि आदमी प्यार में अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है। पहली बार देख रहा हूँ। फनी, वेरी वेरी फनी। अब तो जिद कर ही रहा है तो चलकर देख ही लेते हैं कि वो खराब गाती है, वो बुरा गाती है, कि बहुत ज्यादा बुरा गाती है। आज संजना का बाप बहुत खुश हो, प्यार करता है तू बेटी से, बाप से। वो रहा, She's my daughter, a great singer. टके से दूर बैठे वहाँ। क्या ओके? Holy cow! Доброе утро. What the hell are you doing here? Что? I am going to sue you. Я не понимаю тебя. रशियन है, इंग्लिश में तो नहीं जानती। अरे अब क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा? अरे जो ले लिया वापस भी तो नहीं दे सकती। पापा ने खबर पड़ी तो ए, गए हो काम थी। अरे सब खत्म हो गया यार। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? मेरी गुजराती फिल्म रशियन में डब हो गई। अरे पापड़ी का वेफर बन गया, इसीलिए पीता नहीं हूँ मैं। जो तू सोच रहा है वो जरूर हुआ है। What? लेकिन तेरे साथ नहीं, मैं दुख दूर कर रहा था उसका। इसका मतलब एक ही बिस्तर में तुम, मैं और ये। Disgusting! I don't like this, huh? You know ना, my virginity is a gift to my wife. अबे देना ही है तो कोई ढंग की गिफ्ट दे, डायमंड्स दे, डॉलर्स दे। गाड़ी चलाने से पहले भी आदमी कोई और गाड़ी के ऊपर हाथ साफ करता है ना, I mean सीखता है ना, नहीं तो खुद की गाड़ी खराब कर देगा। वो गाना नहीं सुना, अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। बड़ी शादी करने से पहले प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को जाने बगैर जिंदगी गुजारना। Are you nuts? हमारी फैमिली में अरेंज मैरिज की ही परंपरा है और वो सक्सेसफुल भी है। लव मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल है। अब देखो, संजना और मैं एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारी शादी के बाद की लाइफ भी अच्छी होगी। माफ करना मेरे भाइयों, वकील हूं मैं, मैंने कोर्ट में बहुत सारे डाइवोर्सेस देखे, और जानते हो डाइवोर्स की सबसे बड़ी वजह क्या होती है?
शादी। एक बार मेरी अरेंज मैरिज हो जाए फिर देखना। हाय, आ भी गई तेरे पप्पा नहीं बहू। इसी को बहू बना के घर ले जा। पूरी फैमिली डांडिया खेलने के लिए तैयार रहेगी। मीठा मीठा माखड़िया चाखजो रे चाखजो। अरे इसका बाप ऐसी लड़की अपने ऑफिस में ना रखे, घर तो दूर की बात। एग्जैक्टली यहाँ रहकर भी उन्होंने अपने संस्कार और अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। अबे कल्चर के नाम पर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तू एक काम कर, एकता कपूर को घर ले जा और अपने बाप से मिला दे। वो एक नया टीवी सीरियल बना देगी, गुजरात नु हिटलर, दर्शन मणिबाई पटेल। जय श्रीनाथ जी। मुरब्बो नहीं गोड़ के रिला। जी बापूजी। मॉम, ब्रेकफास्ट रेडी है बेटा। बहू जी बापूजी। क्या है ये? इसे ठीक करो। जी चल हमारे साथ। क्या हुआ? अभी से अगर इसे हमारे संस्कार हमारी संस्कृति नहीं सिखाओगे तो ये बड़ा होकर यहाँ के लोगों जैसा बनेगा। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। सब हंसते हैं मेरे हेयर कट पर। सब गुज्जू गुज्जू और ऑयल कैन कहते हैं। तुम्हें पता है ना दादाजी को ये सब पसंद नहीं है। बापूजी वो जो इंडिया से नया अचार का सैंपल आया था चखा मैंने, मिर्ची बहुत कम है। जी बाबूजी उन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया है। मेरे ख्याल से हमें लेना चाहिए। सस्ता भी है और गोरे भी खा सकते हैं। ये अचार वगैरह हम लोग यहाँ के हिंदुस्तानियों को बेचने के लिए बनाते हैं, गोरों के लिए नहीं। इसलिए तो हमारा इतना बड़ा नाम है। पिछले 40 साल से न हमारा स्वाद बदला है न हमारे संस्कार। हेलो दामजी भाई, केम छो? हाँ मैंने पता लगवाया है, लड़की बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत सुंदर है। वैसे इतनी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन घर के सारे काम जानती है। हाँ सुशील है, ज्यादा बात नहीं करती। मैं तो कहता हूँ दामजी भाई, आपके परिवार के लिए ये बहुत ही अच्छी रहेगी। हाँ जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण। हाँ अब लग रहा है ना इंसान का बच्चा। कहूँ छू सांभळो छो, कम्युनिटी में तो सबकी शादी करवा रहे हो, अपने भावेश की शादी के बारे में कुछ सोचो ना। भावेश ये तो बच्चा है अभी। गुरा तेरा वेट कर रहा है। अब सब तेरे हाथ में है करण। इससे पैसे निकलवा ले तो प्रमोशन पक्की। 10 मिनट में चेक मेरे हाथ में होगा। वॉच मी। ओके। हाय बेब। हाय बेबी, यू लव मी ना? यस। तो 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाओ। संजू, आई हैव अ क्लाइंट वेटिंग फॉर मी। Your time starts now. ओके, अब तो चेक तुझे ही लेना पड़ेगा। गुड लक। अब करण Nine minutes and 22 seconds. Good fly guy. कितना प्यार करते हो ना मुझसे? Any doubts? I have a surprise for you. क्या शादी के लिए हाँ कहने वाली हो? करण, please. ओके, तो फिर सरप्राइज क्या है? मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सिंगिंग क्विट कर दूं। अब मैं गाना नहीं चाहती। That's a wonderful. That's a real surprise. लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ अचानक? संजू, तुम्हारे पास इतना टैलेंट है। तुम्हारे पास इतने फैंस हैं। Yeah, but... तुम्हारी एल्बम सक्सेसफुल थी। Yeah. Is everything okay, darling? Yeah, I know, but अंदर से मुझे खुशी नहीं हो रही। मैं कुछ और करना चाहती हूँ। क्या? कैसी है? I'm speechless. तुम्हारी इन पेंटिंग्स ने मेरी बोलती बंद कर दी। Really? You like them? Fantastic. कब बनाई तुमने ये पेंटिंग्स? एक्चुअली रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पेंटिंग्स की जाए। 4 घंटे में मैंने ये सारी पेंटिंग्स बना ली। 4 घंटे? Yep. कैसे करती हो तुम?
I mean, you're so talented, Sanju. You know what? पापा ने भी यही कहा था हाँ? और इतने खुश थे पेंटिंग्स देखकर कि मेरे लिए संडे को मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन रखी। Sunday. Exhibition. क्या हम दोनों साथ चलेंगे प्लीज? Okay, that's fine. Nice T-shirt. You? ये है क्या? ये संजना का प्रेजेंट है मुझे फादर्स डे पर, पोर्ट्रेट ऑफ ए मदर। आपकी माँ? खबरदार जो मेरी माँ का नाम लिया तो। रिलैक्स। तो फिर किसकी माँ है? ये संजना की माँ है, वो मुझ में अपनी माँ ढूंढती है। ये उसने पोर्ट्रेट बनाया होली वाले दिन का। यहाँ शक्ल नजर नहीं आ रही है, ये अलग अलग रंग अरे आप है ये। रोकते क्यों नहीं उसे? She's going to make a fool of herself. और उसके ऊपर आप एग्जीबिशन रख रहे हैं। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, ओके? अरे लोग हंसेंगे। I mean, हर 6 महीने में प्रोफेशन चेंज करती है। दुख तो इस बात का है कि प्रोफेशन चेंज करती है, लेकिन वो अपना बॉयफ्रेंड चेंज नहीं करती। जिस दिन उसने अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर दिया ना, आई विल बी ए हैप्पी मैन। पहले टी-शर्ट चेंज करना। ऑफ कोर्स आई विल चेंज दैट। ओह, टी-शर्ट, मदर ऑफ ए पोर्ट्रेट। तुमने तस्वीर नहीं देखी ना उसकी माँ की? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आई विल हैव इट हियर समवेयर इन साउथ अफ्रीका, दैट मैन। कहाँ गए तुम लोग? टाइम दिया तो टाइम पे पहुंचा करो ना। आज बस में नहीं, टैक्सी कौन में रख- चलो ना। अभी 10 दिन बाकी है हनीमून में। घर से एक बजट लेके निकला हूँ मैं। कल भी 2 बर्गर एक्स्ट्रा खा लिए थे। सिर्फ हंसना आता है। रुको यहाँ पे, बस देख के आता हूँ। प्लांट मिल गया। एक्सक्यूज मी, जी इंडियन जी हनीमून पे आई हैं? हाँ मशवरा कर सकता हूँ अगर बुरा ना माने तो? ऑफ कोर्स। हाय, ये कब तक चलेगा? 10 और दिन। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बजट का मसला आपके साथ कब तक चलेगा? क्या करें, मिडिल क्लास है ना, लिमिटेड सैलरी ते लिमिटेड बजट। आप तो अपने गमों के साथ समझौता कर रही हैं। जी देखिए, आप है कि टैक्सी में जाना चाह रही थी, वो आपको बस में भेज रहे हैं, उनका बजट ही नहीं है। आप उनसे डायमंड मांगेंगी, वो आपको अमेरिकन डायमंड पकड़ा देंगे क्योंकि उनका बजट ही नहीं है। आप कहेंगी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों की डिलीवरी कराना चाहती ऑफ कोर्स। वो आपको सरकारी भेज देंगे। आप उनको कॉन्वेंट में डालना चाहेंगी, ये कहेंगे म्यूनसिपैलिटी भेज दो, बजट नहीं है। औरत जिंदगी भर मर्द का ख्याल रखती है, उसके हाथ में क्या आता है? बजट। हुण की फायदा ये सब सोच के, हुण कुछ हो भी तो नहीं सकता। 60 साल किसी को बर्दाश्त करने से तो अच्छा है कि 60 सेकंड में आप तलाक कर दें। तलाक? मैं एक लॉयर हूँ। जिस दिन भी तलाक का नेक ख्याल आपके दिल में आए, मशवरे के लिए आए। नहीं नहीं, मैं हुणे पापा से बात करती हूँ और मुझे अब भी तलाक चाहिए। एक्चुअली मेरी बीवी थी। वो तुम्हारी बीवी थी, लेकिन वो तुमसे तलाक करना चाहती है। और अगर से मुलाकात करनी होगी तो पहले कोर्ट में आकर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तलाक? कोर्ट में पूछ हरामखोर। हाय फ्रेंड। यार बहुत दिनों से हम तीनों साथ वीकेंड के लिए बाहर नहीं गए। टेबल खाली नहीं है, ये बैठी है। अरे कन्या तो खाली है। तेरा कोई इलाज नहीं, चल वहां बैठते हैं। इस बार हम गौरी नहीं जा रहे हैं और इस ट्रिप का सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। अच्छा, मैकोनस चलते हैं ना? नहीं यार, गौरी नहीं। मैकोनस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तू कुछ बोल। इतने प्यार से कह रहा है, चलते हैं ना। तो समझता नहीं है, खर्चा ही उठा रहा है तो कम से कम किसी ब्यूटीफुल जगह चलते हैं ना। मैकोनस क्या है कि अगर हम गौरी नहीं जाएंगे तो मेरे 2 काम हो जाएंगे। कौन से 2 काम हो जाएंगे? एक तो हमारा हॉलिडे हो जाएगा और वहाँ एक पेंटिंग का एग्जीबिशन है, वो भी देख लेंगे। पेंटिंग? हाँ। ये तुझे कब से पेंटिंग में इंटरेस्ट आ गया? बस कौन कौन कर रहा है पेंटिंग? कर कौन रहा है? संजना। आ गया ना मुद्दे में। संजना, खर्चा उठाएंगे। बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने के लिए नहीं गए, चलते हैं कहीं साथ में। अबे पिटवाएगा क्या? अबे पेंटिंग की एग्जीबिशन में पिटाई कैसे होगी? गाना नहीं सुना था तूने? कोयल कूके कोयल कूके। जी। अरे क्यों कूके? पेंटिंग पेंटिंग काय को पेंटिंग भाई? अरे इतनी बुरी तो नहीं होगी ना, करण तूने तो देखी होगी। मुझे यार भावेश पेंटिंग का इतना सेंस नहीं। तुझे प्यार का सेंस भी नहीं है। जी माफ करना, दुनिया में छाट कर तूने ऐसी लड़की चुनी है ना जो हर 6 महीने में अपना प्रोफेशन चेंज कर जी, देती है। please। 6 महीने में बॉयफ्रेंड चेंज नहीं कर रही है, ये तेरी बदकिस्मती है। यू नो, तू मेरा दोस्त है तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं तेरी कोयल का साथ नहीं दे सकता, मैं आजाद बाज हूँ। मैं कौवों का दोस्त। फाइन बाय। कुछ करूंगा। अब ये कबूतरी मिल गई। हाउ आर यू? आर यू मैरिड और यू आर नॉट मैरिड? तू मेरे साथ चल रहा है? या ऑफ कोर्स। गाड़ी क्यों रोक दी? इसके लिए। Amazing. How romantic.
तो हो जाए। Catch me if you can. Last one to reach the water. Is it done? अरे what's wrong with you guys यार? संजना, करण रुको। क्या पता कितना गहरा पानी है, अंदर पत्थर है, क्रोकोडाइल है। संजना। अब almost there, almost there. You're the donkey. That was awesome. You should have come, man. जीत ठीक कह रहा था, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। What were you guys thinking, man? अरे कुछ हो जाता तो क्या कहता मैं सबसे? यार शावर में बाथरूम में रोज नहाते हैं, लेकिन यहाँ खुले में नहाने का मजा कुछ और ही है। Girls love this, man. They dig it. Wild, impulsive, adventurous behavior. याद रखना। Come in, babe. फॉर्मूला नंबर 151। यहाँ वाइफ के साथ डुबकी जरूर लगाऊंगा। Wow, what a beautiful room. I love you. Wow, amazing. Mind blowing view, I must say. You like it? Let's check out the rest of the suite. Bedroom. Walk-in closet. Quite cool, yeah? Shower, steam, sauna and jacuzzi. ये सब तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग इतने अच्छे रूम में रह रहे हैं और संजना के लिए तूने इतना छोटा सिंगल बेड का रूम लिया। करण, उसके लिए भी ऐसा अच्छा एक रूम ले लेना। तू पागल हो गया क्या? मैं 200 किलोमीटर ड्राइव करके, इतने पैसे खर्च करके, इतने अच्छे स्वीट में तेरे साथ रहने आया हूं। यहाँ संजना और मैं रहेंगे, उस रूम में तू रहेगा। What? मतलब शादी से पहले हनीमून? Are you crazy? संजना तेरे साथ शादी से पहले कभी नहीं रहेगी। देख तू उसे पूछना भी मत, बहुत बुरा लगेगा उसे। You want a bet? You take a bet. वो ऐसा कभी नहीं करेगी। Fantastic room. मैं बहुत थक गई हूँ। आराम करते हैं? Of course. Wow. जाते वक्त D&D लगा देना। Bye, भावेश। फॉर्मूला नंबर 152। जब भी अपनी वाइफ को बाहर लाऊंगा तो इसी स्वीट में लाऊंगा। स्माइल प्लीज। ओके। जीत यहाँ? करण देख जीत। Mr. Lawyer. हाय गाइस। हाय। बस तुम्हारी ही कमी थी। जीत का इंतजार तो सारी दुनिया का। आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम यू हैव। एनीवे, तुम लोग तो यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? ये तू हमसे पूछ रहा है? हेलो। कल तूने कहा था I'm very busy और meet my clients. क्लाइंट है, क्लाइंट है। कल ही डिवोर्स हुआ होगा, है ना? कल दिन भर में इसको समझाता रहा, मालूम? कल रात भी समझाया होगा। नहीं समझा पाया ना, इसलिए तो लेकर इतना दूर चला आया है। देखो ना कितनी भोली भाली और मासूम लगती है। काश तुम्हारी मासूमियत समझ पाती। बस 2-4 मुलाकातें और हो जाएंगी, वो समझ जाएगी। इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा? Of course. Robin, these are my friends. Friends, this is Robin. हाय हाय। अरे दो और दुखी आ गई। चल तू इनको भी समझा देना। तेरी पिछली 2 क्लाइंट्स जो है ना, यही है ना? इन लोगों को मैंने यहाँ नहीं बुलाया था। Anyway, इनका दुख मैं दूर कर चुका हूँ, इसका बाकी है। Excuse me. Busy guy, busy guy. Excuse me again. तुम तो मैं दूर करूंगी। Payback time, जीत। Hi. Hi. 1 minute. Excuse me. Hi. Do you know that guy there? Right there? He's hiding from you. With a new girl. Jeet? Yeah, Jeet. अब देखना जीत की कैसी पिटाई होती है। Jeet, what are you doing? Jeet, Who's this girl? можешь. Fantastic, totally romantic, making everybody get divorced. Mr. Lawyer. हेलो हेलो। क्या बोला क्या तूने यार? बता ना मुझे। तू नहीं समझेगा, ये जीत का मंत्र है। मुझे भी देना ये जीत मंत्र। अरे 50 साल के बाद तो तेरी शादी होने वाली है, उसके बाद जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक से यंग रहना ना तू। वही तो कह रहा हूँ, क्या मालूम शादी के बाद काम आ अरे जाए। वो सब आगे की चीज है।
अरे मुझे तो बताओ जीत का क्या मंत्र है? अरे तेरी रेगुलर गर्लफ्रेंड है, तुझे प्रॉब्लम क्या है यार? Who knows, कब जरूरत पड़ जाए। अब तू जिद कर ही रहा है। मेरे सामने उससे मंत्र पूछ रहे हो I ताकि इसके जैसे लड़कियां घुमा सको? was joking, How Sanju. cheap, Karan. It was a joke. I expected more from you. It was a joke. Oh, thank you. Baby! You are so talented. सारी पेंटिंग्स बिक गई। ऐसे कनिष्ठ चित्र किसने खरीदे? मेरा मन भी अचंभे में है, मेरा मन आश्चर्यचकित, लेकिन मेरा मन गणित नहीं कर पा रहा है। परंतु मेरा गणित इनके प्रेम गणित को समझ ही नहीं पा रहा। किंतु प्रश्न ये उठता है बालक कि किसने खरीदी? देखो संजना को पता नहीं चलना चाहिए कि पेंटिंग मैंने खरीदी है। नहीं सर, संजना तो क्या, किसी को पता नहीं चलेगा कि पेंटिंग आपने खरीदी है। पापा, मैं अपनी एक पेंटिंग करण को गिफ्ट करने जा रही हूँ। तुम्हारी पेंटिंग समझेगा? पापा, उसे मेरी पेंटिंग बहुत पसंद है। घटिया पेंटिंग्स थी उसकी। Do you think it was so bad? Not that bad. They were horrible. I mean, उनमें क्या था जो हमने नहीं देखा? उन आर्ट लवर से पूछना पड़ेगा। I swear यार। ऐसे क्यों कह रहा है? अरे उसकी पेंटिंग में डेप्थ थी, इसलिए लोगों ने धर धर के खरीद ली। ये तू कह रहा है, तुझे वो पेंटिंग्स अच्छी लगी? अगर मैं अपने नेबर के कुत्ते को पेंट में डुबाकर कैनवस पे भगाऊं ना, तो वो पेंटिंग भी उसकी पेंटिंग से अच्छी होगी। अच्छा? कम ऑन करण, यू आर बीइंग रूड यार। रूड? हाँ, रूड। पेंटिंग में एक डेप्थ होती है, एक सब्जेक्टिवनेस होती है जो तूने देखी नहीं। तूने उसका फ्रेम नहीं देखा। या अगर तू उसका फ्रेम देख लेता ना, तो तू ये नहीं कहता मैं देख रहा हूँ, तू भी देख। शायद मुझे फिर से देखना पड़ेगा। अरे सिंगिंग क्यों नहीं देखता तू उसकी? क्या गाना गाती है, कोयल कूके कूके, है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन चल रही है। कूके 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 कूके। मुंबई ट्रेन्स की भिखारियों से भी बेसुरा गाती है वो। अरे तूने उसका गाना देखा नहीं है? गाना देखा नहीं, सुना जाता है। कभी कभी देख भी लेना चाहिए। अरे फिजूल की बातें छोड़ो यार। करण, तो खामोश नहीं रह सकता क्या? अरे खामोश क्यों रहूं? उसके सामने तो झूठी तारीफ करनी पड़ती है। दोस्तों के सामने झूठ क्यों बोलूं? देख दोस्त, तू पीछे मुड़ के देख। क्या देखूं? हाँ, देख 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 क्या? देख ना। संजना, I am gonna kill you both. संजू, मैं कुछ मत कहो, जो भी कहोगे झूठ ही होगा। बुरा इस बात के लिए नहीं लगा कि तुम्हें मुझ में टैलेंट नहीं दिखता, लेकिन जो बात तुम अपने दोस्तों से कह सकते हो, वो मुझसे क्यों नहीं कह सकते? संजू, Shut up! संजू, संजू, I'm sorry. क्या कर रही हो बेटी? मैं करण का मुंह जिंदगी भर नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने उसे रिश्ता तोड़ दिया। तोड़ दिया? ये भी तोड़ दो। पापा, आपको क्या हुआ? अगर तुमसे तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर तुमने उससे वाकई रिश्ता तोड़ दिया, तो तोड़ दो, इस घर को तोड़ दो, दीवारें तोड़ दो, आसमान तोड़ दो। मेरी बेटी वापस आ गई है। मेरे गले लग जा मेरे बच्चे। अच्छा किया जो रिश्ता तोड़ दिया। रो मत। You're not allowed to come inside. Sorry, sir. Wait! कम ऑन करण, वो गुस्से में है। यहाँ रहकर कुछ नहीं होने वाला। लेट्स गो। Will you do a favor for me? Of course. वो तेरी बात मानती है, तू जाकर बात कर उससे। देखो संजना, देखो भावेश, तुम मेरे भाई की तरह हो, लेकिन करण के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके दिल में क्या है मैंने सुन लिया। संजना, उसके दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। What rubbish, भावेश। I swear। अरे मेरी मत सुनो, तुम खुद देख लो। तुम नाराज हो तो दिन भर से परेशान है वो। आखिर ये प्यार नहीं तो और क्या है? और तुम ही बताओ, क्या तुम उसके बिना जी पाओगी? भावेश, I'm hurt. I need some time to think.
मैं तुझे समझाता हूँ तेरी प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली तेरी ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंडियन लोगों की यही प्रॉब्लम है। फॉरेन जाते हैं फिर भी इंडियन लड़की से प्यार करते हैं, भाषा समझ जाती है नाराज हो जाती है। अब इसको देखो, कुछ भी कहूंगा ये नाराज नहीं होगी। क्या हाल है चपटी? देखो मुस्कुरा रही है। क्या है कि प्यार की कोई जुबान नहीं होती ना। सिट, तशरीफ रखे। इसकी एक सिस्टर है जिसको कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कहे तो मुलाकात करवा देता हूँ। कह दूंगा यू आर वेरी सैड दिस डे। जीत, मुझे किसी से भी नहीं मिलना। ओके देन आई एम ग्लैड। ओनली टॉकिंग टॉकिंग, नो टचिंग। Why do you look so sad? It's a long story. संजना, तुम पीछे मत देखना। करण किसी लड़की के साथ बैठा। लड़की? या मैंने करण से सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगा, मगर करण ने एक दिन भी इंतजार नहीं किया। संजना भी यही है क्या? पीछे मत देखना। टाइम मांगा है ना उसने तुझसे। You're right. क्या कर रही है? लगता है टकीला शॉट मार रही है। टकीला? या वो क्या? पीछे मत देखना। अब क्या हो रहा है वहाँ? Would you like one? अब वो लड़की करण को लॉलीपॉप खिला रही है। लॉली व्हाट? लगता है 2 शॉट मार लिए। 4 के बाद कंट्रोल नहीं कर पाती है, गिर जाएगी। She is kissing him. किस? क्या? 3 डाउन। Oh no. पीछे मत देखना। 4 डाउन। God. सिट डाउन। अभी ठीक करती हूँ। प्यार की बड़ी बड़ी बातें करता है और यहाँ किसी लड़की के साथ बैठा है। जीत के साथ रह रहकर तुम्हारी शक्ल भी जीत जैसी हो गई। एक्सक्यूज मी, मैं करण नहीं, मैं जीत हूँ। और मैं सिर्फ शक्ल से शरीफ लगता हूँ, मैं करण जितना शरीफ नहीं हूँ। What? संजू, संजू। गुड मॉर्निंग। Listen, कर... Before you say anything, एस्पिरिन ले लो और कुछ खा लो। For breakfast we have muesli, cold milk, Splendor, डाइट करी हो ना। ब्रेकफास्ट के बाद you will feel stronger और फिर जितना जी चाहो मुझसे लड़ो। Okay? You're impossible. I love you, Sanjana. I really, really do. And I'm so sorry. And promise me कि तुम कभी भी मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई नहीं करोगे और इसी तरह मेरा ख्याल रखोगे। I promise. मैं फ्रेश होके आती हूँ। बेटी तुम रात भर घर नहीं आई, अपने किसी फ्रेंड के यहाँ थी क्या? गुड मॉर्निंग डैड। तू? कल रात से हम साथ में हैं, वो भी मेरे घर में, मेरे बेडरूम में। मेरी बेटी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में, तुम्हारे बेडरूम में? कहाँ है वो? बाथरूम गई है फ्रेश होने। फ्रेश? एनी मैसेज? मैसेज उसके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। यू गो टू हेल, HELL। लड़की मिलते ही शादी कर देंगे। हाँ, लेकिन लड़की खूबसूरत हो। अरे भाई, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? यहाँ पलकर बड़ा हुआ है, लेकिन संस्कार पूरे भारतीय हैं। यस, फाइनली सुन ली। मेरी गारंटी है, मेरे दोस्त का लड़का है। जय श्री कृष्ण। अरे, बिरादरी की सारी खूबसूरत लड़कियां किसी और से शादी कर लेंगी तो अपने भावेश की शादी किससे करवाओगे? हो जाएगी, वो तो अभी बच्चा है। माँ, बच्चा ध्रुव है, मैं बच्चा नहीं हूँ। इसे क्या हो गया? जवान हो गया और क्या। जब आप इसकी उम्र में थे तब आपके 2 बच्चे हो चुके थे। हमारा बेटा अच्छा है कि यहाँ रहने के बाद भी किसी गोरी या काली को ब्याह कर नहीं ला रहा। तो हमें भी ये सोचना चाहिए ना कि हम इसकी शादी अपनी बिरादरी में जल्दी से करा दें। ठीक कह रही हो तुम।
मैं शादी कर रहा हूँ और तू रो रहा है। अरे ये खुशखबरी है यार। यहाँ से गिर के आदमी संभल सकता है, मगर शादी करके आदमी जिंदगी भर नहीं संभल सकता। मालूम है तुझे? क्या कह रहे हो? You're disgusting. You should be happy for him. मैं औरतों के मुंह ही नहीं लगता। जीत, तू मेरा दोस्त है यार, तुझे मेरे लिए खुश होना चाहिए ना। अरे तू खुश हो रहा है जैसे तू जेनिफर लोपेज से शादी कर रहा है। तू गुजरात की गांव वाली से शादी कर रहा है। करण? थैंक्स फॉर द सपोर्ट। और अभी भी तू उस गुजरात की फ्लाइट में बैठा नहीं है। अभी भी खुशी हंसी सब तेरे हाथ में है। मैं ये कह रहा हूँ कि तू फ्लाइट मिस कर ले। जो भी हो, मैं खुश हूँ ना, लेकिन तुम तीनों को आना पड़ेगा गुजरात। अरे मैं क्यों आने लगा गुजरात? वैसे भी मैं शादी के खिलाफ हूँ। अरे लड़की सिलेक्ट करने आना पड़ेगा ना तुम तीनों को। अरे यार कोई तो काम अकेले कर लिया कर। तू इसे बुला ही मत, क्योंकि हो सकता है तेरी शादी होने से पहले तेरे सास ससुर का डिवोर्स करवा दे। तेरी शादी करवाने वाले पंडित का डिवोर्स करवा दे। ये ऐसा वकील है जो घोड़ा घोड़ी का डिवोर्स करवा दे। शादी में आदमी घोड़ी पे चढ़ता है, घोड़े पे नहीं चढ़ता भाई। अरे घोड़ा घोड़ी छोड़ो, लेकिन तुम दोनों को आना पड़ेगा। हाँ? ना ये 500 रुपए ले और उतर जा, फिर चढ़ना मत। कितना अच्छा बजा रहा था, मजा आ गया। कितने सालों के बाद बैठा हूं ट्रेन में। याद है, इसी ट्रेन में बैठकर शहर गया था पासपोर्ट बनवाने। अच्छा खासा गाड़ी से आते, लेकिन नहीं, तेरे बाप को ट्रेन से आना था। बहुत सालों से नहीं बैठा है। एक काम करते, उसे यहीं छोड़ देते। भावेश, हम रहेंगे कहाँ? बापूजी के बचपन के दोस्त हैं, हम उन्हीं के यहाँ रहेंगे और वही लड़कियां दिखाएंगे। वो देख भावेश, ऐसा ही पगड़ी वाला तेरे बाप का दोस्त होगा और ऐसी ही घूंघट वाली तेरी दुल्हन। वाह, जय जय गरवी गुजरात। બધું એમ છે। आओ आओ, प्रणाम प्रणाम। अरे प्रणाम। ले, आ गया तेरे बाप का दोस्त। विजय सिंह कहाँ है? आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। बापूजी के दोस्त। वेलकम वेलकम होम। ये सूट और चश्मा तेरे बाप ने ही दिया होगा। ये लोग बहुत संभाल के रखते हैं, और फिर जब कोई एनआरआई आता है पहनकर पहुंच जाते हैं। लेकर तो बैलगाड़ी से ही जाएगा। अरे भाई भावेश, आओ आओ। कम। ये मेरा छोटा वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। भावेश, ये मेरे दोस्त विजय सिंह। जय श्री कृष्ण। अरे भाई पाँव छुओ बेटा। जी। अरे नहीं नहीं बेटा। और ये इसके दोस्त करण और संजना। हेलो। हेलो करण। संजना, माय हेलो गर्लफ्रेंड। संजना, चलो चले गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी तो यहाँ है। अरे नहीं नहीं बेटा, हमारी गाड़ियों में है। चलो चले, कम। भाई बेटा, आप लोग उस गाड़ी में बैठ जाइए, अपने यहाँ गाड़ी वापस। अब बोल, अब कौन सी बैलगाड़ी में बैठेगा? आओ, प्लीज कम। मिस्टर जडेजा, इफ यू डोंट माइंड, ये पैलेसेस और म्यूजियम्स बाद में देख लेते हैं। we've had a long journey और संजू भी थकी हुई हैं। प्लीज पहले घर ले चलिए। अरे बेटा, यही तो मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ। आइए, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अपना ही घर समझो। और हाँ, ये हमारे शेफ्स, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, गुड ओल्ड इंडियन। बोलो, શું ખાશો? चाइनीज? લા દિવસ થયા અસલ કાઠિયાવાડી જમ્યો નથી। એમ? તો જમાડીએ। महाराज, आप खाना बनाएंगे। आ गई मेरी बेटी। आओ बेटा। जी, I'm so sorry, पापा, I'm late. ये हमारे बचपन के दोस्त दर्शन अंकल तुम्हारे।
और आप हैं हमारी भाभी। जीवती रहे बेटा। नमस्ते। खुश। और ये है इनके बेटे भावेश। हाय भावेश। हाय। I heard you're here for bride hunting. All the best to you. थैंक्स। ये है भावेश के दोस्त करण और संजना। Hi Karan. Hey Sanjana. पहले उन्हें उनके रूम्स तो दिखाओ बेटा। ये परफ्यूम्स और चॉकलेट्स डस्टबिन में क्यों फेंक रहा है? अरे जब मैं वहां से रवाना हुआ था मैंने सोचा था जहां हम ठहरेंगे संजू और मैं उन्हें छोटा सा गिफ्ट देंगे, लेकिन मैं इनके नौकरों को भी नहीं दे सकता। अगर दू भी ना तो तेरे मुंह पर मार देंगे। I mean, look at this place, man. These guys are too big. अरे कहाँ चल दिए तुम लोग? लड़की देख रहे हैं भावेश के लिए। भाई शादी तुझे करनी है तेरे बेटे को। मतलब? अगर उससे लड़की पसंद आई तो फिर जाएंगे लड़की देखने के लिए। भाई सब ठीक ही तो कह रहे हैं। अरे क्या ठीक कह रहे हैं? लड़कियों के बारे में भावेश को क्या पता चलेगा? बच्चा है अभी। अगर बच्चा है तो उसकी शादी क्यों करा रहा है? मेरी बात सुन, उसे अकेला जाने दे। जिंदगी उसे बितानी है लड़की के साथ। अकेला जाएगा तो ठीक तरह से पसंद कर पाएगा, और साथ में एजेंट भी तो है। एजेंट कौन? अरे मारू नाम पण अनोखे लाल विवाही छे। तू अपना विवाह पक्का समझ। लो आ गए। हाँ लख www.terabhinumber.com। चल अब रख। जय श्री कृष्णा बापू। जय श्री कृष्ण। बापू वर्क क्या छे? एक बार જોઈ લો तो फिक्स કરી શકાય ને। एजेंट अनोखे लाल विवाही, और आप हैं हमारे बचपन के दोस्त दर्शन जी। जय श्री कृष्ण। बापू इनका रिश्ता करवाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्या है ना, उम्र थोड़ा ज्यादा। सेकंड हैंड चलेगा साहब? अरे इनके लिए नहीं, इनके बेटे के लिए बुलाया तुम्हें। अरे ये तो मेरे जितना हैंडसम है, इसके लिए तो 2 मिनट में मिलेगी। नहीं ये आप किसी की शादी से आ रहे हैं? मैं नहीं तो क्यों? नहीं वो बाहर गाड़ी सजी हुई ना, पंडित मौलवी फादर सब। ओ अच्छा वो अब समझे नहीं ना। क्या है ना साहब, आपके जैसे एनआरआई लोग कभी भी किसी एक फ्लाइट से आते दूसरी फ्लाइट से चले जाते, तो सब कुछ एकदम रेडी रखना पड़ता है ना। आप लगन बोलो, निकाह बोलो, मैरिज बोलो, 2 मिनट में करवा के रवाना कर देते। क्या करेगा साहब, धंधा करना है ना, तो सर्विस तो टॉप क्लास देना पड़ेगा कि नहीं? हाय, आई एम रश्मि। भावेश। हाय। हेलो। हाय। भावेश भाई क्या है ना, रश्मि मिस इंडिया के कंपटीशन में जा रही है। अब यहाँ बोल दो, नहीं तो बाद में कोई कंपनी इसको साइन कर लेगी तो क्या है ना, फिर ये पब्लिक की हो जाएगी। नहीं कोई बात नहीं, चलो भाई इनको मिस वर्ल्ड चाहिए। चलो। हाय, आई एम मीनल। मुझसे शादी कर लो, अगर नहीं जमी तो साल भर बाद तलाक दे देना। मुझे वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी और आपको छुटकारा। क्यों बात है, कमाल हो गया। ऐसा वारंटी के साथ गारंटी कहीं मिलेगा? ऐसी बात नहीं, मिलेगा ना, बहुत मिलेगा। चलो ठीक है, डोंट माइंड, अपने पास और भी बहुत है। एक मिनट देखिए, हमें ऐसे लड़कियां मत दिखाइए, अच्छा नहीं लगता है हमें। आप पहले तस्वीर भी दिखा सकते हैं ना। अरे नहीं भावेश भाई, तस्वीर पे विश्वास नहीं करना। अरे जिंदा तस्वीर देखो ना, चलती फिरती। तस्वीर से कहीं शादी होती है? आजकल ईमेल से भी शादी होती है। अच्छा, अपने यहाँ तो अभी भी फीमेल से होती है। सो भावेश, कोई लड़की पसंद आई? इसे तो सारी पसंद आई। क्या लड़कियां थी वहाँ, फैंटास्टिक। मजाक मत कर यार, वैसे भी मैं इतना टेंस्ड हूँ। अरे केप टाउन छोड़कर यहाँ शादी करेगा तो ऐसी ही लड़कियां मिलेंगी ना। वैसे भावेश तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? लड़की पढ़ी लिखी हो और अच्छी हो। I mean, दिखने में भी, मेरा मतलब है नेचर की भी। अब लड़की लड़की होती है, मैं I mean, कैसे कहूँ? भावेश तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो? तुम यहाँ लड़की देखने आए हो ना, तुम्हें नहीं पता तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तुम इसे नहीं जानती प्राची। केपटाउन में रहने के बाद भी किसी लड़की को डेट नहीं किया। कहता है शादी करके बीवी से रोमांस करूंगा। नो अल्कोहल, नो नॉन वेज, नथिंग। बट आई थिंक दैट्स अ गुड क्वालिटी। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। राजेश बेटा, कंसाइनमेंट पहुंची गई?
भावेश भाई टेंशन नहीं लेना, कल और लड़कियां दिखाऊंगा ना, अपने पास बहुत माल है। पर आज जो लड़कियां दिखाई थी उनमें से कोई पसंद है तो बोलो। हैं? प्राची। अच्छा हाँ? क्या प्राची बहन? अरे भावेश को प्राची बहन पसंद है भाई, भावेश को प्राची बहन पसंद है। मुबारक हो, दुल्हन बड़ी गई। दुल्हन बड़ी गई, मुबारक हो भाई। हाँ भाई साहब, प्राची हमें बहुत पसंद है। हाँ, अरे मुझे तो ये ताजुब हो रहा है कि ये ख्याल हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। देखो विजय, हम दोनों दोस्त तो थे ही, अब चलो रिश्तेदार भी बन जाएं। हाँ कर। देखो दर्शन, मैं कभी अपने फैसले या औलाद पे थोपता नहीं हूं। बेटा प्राची, भावेश ने तुम्हें पसंद किया है और इनकी भी यही इच्छा है। अब तुम बोलो, तुम्हें क्या कहना है? पापा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कुछ अकल वकल है कि नहीं? जिस थाली में खाया उसी की कटोरी मारने के चक्कर में है। स्टॉप ओवर रिएक्टिंग करण। भावेश को प्राची पसंद है, इसमें क्या गलत है? हाँ, क्या गलत है? या अरे ये केप टाउन में अचार बनाता है और इनके यहाँ खाना बनाने के लिए 3-3 शेफ हैं। इतनी इज्जत से लेक्सिस में लाया, महल में रखा, अब लात मारकर निकालेगा? करण, बैलगाड़ी भी नहीं मिलेगी जाने के लिए। प्राची। फिर बोला नहीं, वो आ रही है। ओह, नौकर साथ में सामान फेंकने आ रहे हैं। मैं अपना खुद उठाऊंगा। पूछो क्या पूछना है। क्या? मैं समझा नहीं। तुम जब लड़की देखने जाते हो तो उससे सवाल करते हो ना, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्या? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुमने हाँ कर दी? मुझे और कुछ नहीं पूछना। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। करण, तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि मैं शादी कब करूंगी, तो क्या तुम अभी इसी मंडप में मुझसे शादी करोगे? क्या? Are you serious? Yep. बेटा भावेश जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी मुझसे इतनी दूर जाएगी। उसे खुश रखना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्राची का पूरा ध्यान रखूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। इतनी खुशी के मौके पे ये उदासी और मायूसी क्यों? Come on, guys. It's your turn now. I hereby grant the divorce of Sanjana Jugram from Karan Malhotra, effective from today on grounds of incompatibility. I
hereby grant the divorce of Prachi Jadeja from Bhavish Dashanbhai Patel effective from today on the grounds of incompatibility. कोर्ट के ऑर्डर आने में कुछ देर बाकी है. You all have to wait. थोड़ी देर में डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं. थैंक यू, थैंक यू. Congratulations, my boy. थैंक यू सर. एक तो शादी की और दूसरी कंपनी ने जो नई ब्रांच खोली है उसे तुम हेड करो. यस यस, थैंक यू सर. सर, ये न्यूज़ सुनकर मेरी वाइफ बहुत ही खुश होगी. लेकिन सर, अगर आप मेरा लीव एप्लीकेशन अप्रूव कर दें तो. तुम अभी 1 महीना इंडिया में छुट्टी और शादी मना कर आए हो. बट सर, इट्स माय हनीमून. 4 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे इस पोस्ट के, पर मैंने तुम्हें रिकमेंड किया. सोचा तुमने शादी की है, तुम पे जिम्मेदारी आ गई है, तो इससे अच्छा वेडिंग प्रेजेंट क्या हो सकता है. लेकिन सर, तुम्हें कल ही ज्वाइन करना पड़ेगा. तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो संजू. आई लव यू. शादी करते ही मेरा प्रमोशन हो गया. यू आर नाउ मैरिड टू द हेड ऑफ द केप टाउन डिवीजन ऑफ जेड बैंक. That is fantastic. I love you. अब हम हनीमून 15 दिन नहीं पूरे 30 दिन मनाएंगे. क्या हुआ? डार्लिंग, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है. मुझे अपना नया डिवीजन कल से ही टेक ओवर करना है. तो डार्लिंग, हमें अपना हनीमून पोस्टपोन करना होगा. What? कितने सपने बना लिए थे मैंने हनीमून के लिए. हम दिन भर घूम रहे हैं. मैं बहुत शॉपिंग कर रही हूँ और तुम मेरे बैग्स लेकर मेरे पीछे चल रहे हो. हम कैफे में बैठे हैं, तुम खाना ला रहे हो. हम थक के होटल पहुंचे और तुम मेरे पैर मसाज कर रहे हो. मैं कुछ नहीं जानती. मैं हनीमून पे जाऊंगी बस. संजू, ये क्या हनीमून कर रही हो? और फिर 4 साल से साथ हैं हम. कितने हनीमून मनाए हैं साथ. So that's the thing. I'm like that घर की मुर्गी which is now like that, right? संजना. No, गलती तो मेरी है. शादी से पहले इतनी लिबर्टीज जो दे दी. अब शादी हो गई, रोमांस खत्म हो गया. Fine, honeymoon cancelled. पोस्टपोन डार्लिंग, पोस्टपोन. हनीमून जरूर मनाएंगे. तुम जाओ अपने स्टाफ के साथ हनीमून मनाओ. मैं पुरानी हो गई हूँ ना. ये रहा हमारा हनीमून स्वीट. वाओ, इट्स नाइस. पसंद आया ना तुम्हें? वाओ, इट्स ब्यूटीफुल. व्हाट अ व्यू. तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम. दैट्स द वॉक इन क्लोजेट. और ये है हमारा बिस्तर. है ना रोमांटिक? पता है बाथरूम में क्या क्या है? जानना चाहोगी? सोना, स्टीम, जकूजी. देखा? है ना रोमांटिक? एक बात बताना भावेश, तुम यहाँ पहले किसी के साथ आकर रह चुके हो क्या? नहीं तो? तो फिर तुम्हें कैसे पता कि इस रूम में क्या कहाँ पे है? वो नेट पर बुकिंग करते वक्त मैंने ब्रोशर देखा था ना. भावेश, कहीं तुम... प्राची, मैं क्यों आने लगा इस हनीमून स्वीट में? तुम ही तो मेरी पहली शादी, मेरी पहली किस, मेरा पहला प्यार तुम ही तो हो. अब बिस्तर पर भी आज ही तो कूदा हूं ना मैं. ओके बाबा, इतनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. हाय. मालकिन कहाँ है? सो रही है. अकेले काम कर रहे हो? तेरा तो पहले ही अच्छा था. पहले खुद के लिए खाना बनाना पड़ता था, अब तुझे 2-2 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है. इससे तो अच्छा किसी को पेइंग गेस्ट रख लेता, 2 पैसे तो मिल जाते. हाँ, वेरी फनी. यार, नई शादी हुई है, काम करवाना ठीक नहीं लगता. धीरे धीरे खुद करने लगेगी. ऐसा ना हो काम नहीं करने की आदत पड़ जाए. तू इन लड़कियों को नहीं जानता. आई डोंट नीड योर एडवाइस. क्या बताऊं यार, मेरा तो मन ही ऐसा है. मैं जानता हूँ कैसा है. एनीवे, मैं नहाने जा रहा हूँ. हेल्प योरसेल्फ.
ये जो पुरानी दोस्ती होती है ना, इसमें खुद ही चाय पूछ के खुद ही बनानी पड़ती है। अरे राजकुमारी जी आइए। अभी नौकर नाश्ता बना के नाना नाना करने गया। इसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, बहुत खराब दिन जाएगा। तुम्हारी शक्ल देख के लॉटरी नहीं लगने वाली मेरी। घबराहट हो रही है पहली दफा कि अदालत के बाहर रिश्वत लेते हुए पकड़ा ना जाऊं। चलो, तुम्हारी शादी में आ नहीं पाया ना, इसलिए गिफ्ट लाया हूँ। और तमीज से पेश आना, बहुत खास तोहफा है ये। क्या खास है इसमें? क्या है ना, जब शादी होती है ना तो शुरू शुरू में इंसान को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी दिन बाद जब अनबन होती है ना, अलग होने की बारी आती है ना, तो चीजों को बंटवारा होने लगता है। और बंटवारे में सबसे ज्यादा बदतमीजी से लोग पेश आते हैं तस्वीरों के साथ। उसे लोग बीच से फाड़ डालते हैं ना। आई डोंट लाइक इट। इसलिए तुम्हें एक ऐसा फ्रेम ला के दिया है जो क्लिक करके खुल जाता है। तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे पास, उसकी तस्वीर उसके पास, तुम भी खुश, वो भी खुश, हम भी खुश। कितने अच्छे दोस्त हो ना करण के। शादी के गिफ्ट के साथ डिवोर्स का अरेंजमेंट करा दिया। मैं क्या करूं, मेरा तो मन ही ऐसा है। मुझे पता है कैसा है। नहीं, क्या है, मुझे होने वाली चीजों का अंदाजा हो जाता है। जिस तरह से तुम्हारा बर्ताव चल रहा है ना करण के साथ, हो सकता है तुम लोग का डाइवोर्स हो। What are you trying to say? आई एम ट्राइंग टू से कि एक आदमी सुबह उठता है, नाश्ता बनाता है, दिन भर जाता है, ऑफिस में काम करता है, शाम को आता है, 2 आदमी का खाना बनाता है, कपड़े धोता है, पोछा मारता है, बेडरूम में जाता है, डबल मेहनत करता है। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं उसके बारे में? आखिर तुम्हें भी उसके घर के काम में मदद करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। समझी? समझ गई। फॉर्मूला नंबर 153। लड़कियों को सेड्यूस करना हो तो व्हाइट वनीला कैंडल्स पूरे रूम में सजाओ। फॉर्मूला 154। पूरे रूम में खुशबू वाले सफेद फूल, उनसे लड़कियों में सेंसुअलिटी जागती है। हाय 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 हाय। फॉर्मूला 155। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक जिसमें वायलेंस ज्यादा हो, उससे इमोशंस जाग जाते हैं। भावेश, अंदर सो गए क्या? नहीं, इतने बरसों बाद आज ही तो जागा हूं। वायलिन, कैंडल्स, वो भी वनीला, सफेद फूल, मेरी आंखों में धूल। व्हाट अ फूल। प्राची, है ना रोमांटिक? ये फॉर्मूला तो मेरी डायरी में भी नहीं है। इसको ये सब कैसे पता है? बापूजी! अरे बात क्या है, बताओ। सरप्राइज डार्लिंग। ओके। वाओ। करण, टब में गर्म पानी भर दिया है। तुम्हारा नाइट सूट आयरन करके बेडरूम में रखा है। तुम फ्रेश होके आ जाओ, डिनर सर्व हो जाएगा। खुश? खुश? मुझे इतना बुरा लग रहा है कि इन डेलिकेट हाथों से तुमने इतना काम किया। ये मैंने नहीं, समंथा ने किया है। समंथा कौन है? हमारी नई मेड। क्या? हेलो सर। हेलो। इनकी असिस्टेंट भी है। ओह, इन दोनों की सैलरी भी मोटी होगी। क्यों, क्या हो गया? एक काम वाली रखी है, वो भी असिस्टेंट के साथ। पूरे 1 महीने की सैलरी ले जा रही है। एक दिन में इन्हें रखूंगा तो मुझे खुद पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। अरे कैसी भैकी बकवास कर रहा है? ऑफिस में 18 घंटे काम करेगा तभी तो घर के काम से बच पाएगा ना। मैं सारे काम करूंगा, मगर तू संजना को कभी मत समझाना, समझे? फ्री की एडवाइस की कोई कदर नहीं रही है। उठो ना भावेश। भावेश उठो ना प्लीज। 3 दिन हो गए हम इस बिस्तर से नहीं निकले। प्लीज भावेश उठो ना। अब ये वेटर्स भी ना हमें हाथ से पहचानते हैं। प्लीज उठो। एक किसी तो दो ना। नथिंग डूइंग। हम ड्राइव पर जा रहे हैं। उठो चलो। Come on, let's go faster. Drive faster, भावेश। भावेश, तुमने कभी किसी लड़की को बिठाकर गाड़ी नहीं चलाई है क्या?
इस तरह स्पीडिंग गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने का मजा तू कभी नहीं समझेगा। गर्ल्स लाइक एडवेंचर, डेंजर, इट एक्साइट्स देम। किस मी। व्हाट? इसको ये भी पता है? तुम्हें नहीं पता। फुल स्पीड में गाड़ी ले जाकर किस करने का मजा कुछ और ही होता है। भावेश, क्या हुआ? क्या हुआ भावेश? What's wrong? क्या बात है? क्या हुआ? प्राची, ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम तो गुजरात के एक गांव की, कहीं तुम्हें? नहीं भावेश, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या? क्या बताना चाहती तुम? मैं भावेश, मैंने पहले ही। क्या? मैंने पहले ही तुम्हारी वो डायरी पढ़ ली थी। हाँ, तुम्हारी वो ब्लैक बुक जिसमें तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं। और वैसे मैंने उसमें ये भी पढ़ा था कि तुम अपनी बीवी में अपनी गर्लफ्रेंड को देखना चाहते हो। हेलो बेटा, कैसी हो? सब ठीक? सब ठीक है पापा। ये बताओ, हनीमून कैसा रहा? बहुत अच्छा पापा, और भावेश बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छा होगा ही, आखिर हमारे दोस्त का बेटा है। तुम हमारे दोस्त को नहीं जानती बेटा, वो तुम्हें हमारी कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। जय श्री कृष्ण बा। भावेश बेटा, આવી ગયા તમે લોકો? કેમ છે પ્રાચી દીકરી? મજામાં। कैसा रहा हनीमून? बहुत अच्छा रहा। चाचू चाचू। Hey, how are you? हिप हेयरकट, हाउ कूल। मामा, मुझे भी ये हेयरकट चाहिए। इसका भी चेंज कर ले क्या? आओ प्राची बेटा, बापूजी से मिल लो। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण। भावेश, क्या है ये? नहीं बापूजी, वो शेव करते वक्त थोड़ी कट गई तो मैंने पूरी निकाल दी। बस कुछ ही दिनों में आ जाएगी। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने काटी है। अच्छे लग रहे हैं ना? मैंने पूरा लुक ही चेंज कर दिया है। मैं तो आपका भी मेकओवर कर सकती हूँ, बहुत स्मार्ट लगेंगे। जरूर, अभी तक तो हम बेवकूफ लगते हैं। बहू, अपने कमरे में जाओ, तुम थक गई होगी। भावेश, इसे कमरे में ले जाओ। चलो। आओ। अरे, ये बहू के पैर को क्या हो गया? वो बापूजी बाथरूम में स्लिप हो गई। फिर छूट? बापूजी, आप जानते नहीं कितने रोमांटिक हैं। रास्ते में हाईवे पर लेक था तो कैनल के बाथरूम शावर में टब में तो रोज नहाते हैं। आज ओपन एयर हो जाए, बताने दो ना बाबूजी को। फिर हम दोनों कूद पड़े लेक में। और मस्ती मस्ती में चोट। आपको पता नहीं है, जितने लगते हैं उतने सीधे नहीं हैं। और फिर चल चल। अरे बापूजी, आपको और भी बहुत कुछ बताना है इनके बारे में। चलो। डर गए ना बापूजी से? पागल हो गई हो तुम? कैसे बात कर रही थी बापूजी से? क्यों, क्या हुआ? बहुत कंजर्वेटिव है वो, उन्हें ये सब पसंद नहीं। ये सब मतलब? रोमांस, प्यार, ये सब को छिछोरापन कहते हैं वो। अरे पर हमारी शादी हो चुकी है, हम नहीं रोमांस करेंगे तो और कौन करेगा? प्लीज, आई नो तुम ऐसे ही कह रहे हो। आई कुड सी, वो पासी आंखों ही आंखों में कैसे इशारे कर रहे थे। इशारे नहीं कर रहे थे, तुम्हें चुप कराने के लिए कह रहे थे। प्राची, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर गरबा में डिस्को की ट्यून बजे तो स्पीकर तोड़ देते हैं वो। अरे केपला में थेपले खा खा कर बड़ा हूं मैं। आई नो हिम ना, ही इज बापूजी, नॉट योर पापा। मुझसे दोस्ती करेंगे तो बन जाएंगे मेरे पापा। ऐसे अच्छा लग रहा है ना? गांडी थई गई छे, बापूजी मार डालेंगे। भावेश भाई ने भी कटवाई है, आप भी कटवा लो ना अपनी मूछे। हाँ, छोटी बहू ने मूछें कटवाई हैं, बड़ी बहू नाक ही कटवा दे। बकुला अपने बाल कटवा ले और मैं अपना मुंह काला कर लेता हूँ। बापूजी, Okay, okay, okay. What is wrong with you? Do you want to get yourself killed? Oh, shut up! कैसे गाड़ी चला रहे हो करण? We could have died. Not could have died, संजना. We almost did die. और तुम्हें पता है उसकी वजह क्या होती? मैं गाड़ी चलाते वक्त सो गया था। मैं भूल गया हूँ सोना क्या होता है। सुबह 6 बजे उठकर घर के काम, ऑफिस में जाकर दिन भर काम, और फिर रात को 4-4, 5-5 बजे तक तुम्हारी पार्टियाँ। क्या करूं? हमने शादी इंडिया में कर ली। अब मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे रिलेटिव्स हैं। शादी की खुशी में एक-एक पार्टी रखेंगे ना? I am fed up. I can't take this anymore. You,
आगे ब्रेक क्यों लगाया? चढ़ा देता, हमेशा के लिए सो तो जाता। Sorry, please sit. मैं समझ गई। आज के बाद हम पार्टीज पे नहीं जाएंगे। प्रॉमिस? I promise. तू खा क्यों नहीं रहा? जी पहली बार तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आई होप तुम्हें अच्छा लगे। क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं वो तबीयत तो ठीक है इसकी, बस पैंट नहीं ऊपर जा रही है। डाइटिंग करवा रही है बहू इससे। मम्मी जी, मुझे लगता है हम सबको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। बापू जी, आपकी उम्र देखिए और ये खाना देखिए, कितना ऑयली खाना है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मैं कल से सबके लिए यही नाश्ता बनाऊं? ये अंग्रेजी चैनल ने बिल्कुल बिगाड़ कर रखा है सबको। बांस की लकड़ी की तरह पतले होने के चक्कर में ये बीमारों वाला खाना खिलाया जा रहा है। उठाओ उठाओ उठाओ, ये पास्ता छोड़ो, पात्रा खाओ। छोटे थे तब से यही खाते हो ना? हाँ खाओ। ऑफिस में एकदम तनतोड़ मेहनत करवानी હોય છે ને આપણે બકા, એટલે આ ખાવું પડે। હા तुमने इतने प्यार से बनाया, मैं तो ये भी खाऊंगा। अरे डाइट फूड इसलिए बनाया था ताकि पतले हो जाओ। माँ और बीवी दोनों के हाथ का खाना खाओगे ना तो मोटे हो जाओगे। अब मैं ऑफिस जाऊं? नहीं। अब जाऊं? ओके। जिग्नेश, वो बड़ौदा से अचार का कंटेनर आया है। भावेश ने उसकी डिलीवरी ली? नहीं, लेने वाला था, अब तक ली नहीं। उसका एक्सटेंशन भी बिजी आ रहा है पिछले 1 घंटे से। पता नहीं किसके साथ बात कर रहा है। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी। क्या नाश्ता बनाया था। माँ के हाथों में वो मजा नहीं जो तुम्हारे हाथों में। झूठे? सच, आई स्वेयर। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रियली? फिर से चले आउट ऑफ टाउन, सेकंड हनीमून? नॉट अ बैड आइडिया। घर कब आ रहे हो? नॉट सो सून बेबी। बाबूजी कहाँ आने देंगे? काम तो करना पड़ेगा ना। वो तो तुम रोज करते हो। वो भी तो हम रोज ही करते हैं। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अच्छा एक किसी दे दो ना। बिल्कुल नहीं, घर आओगे तो ही मिलेगी। दो ना प्लीज। ओके। ये तो गाल वाली थी, होंठ पे दो ना प्लीज। मिली? भावेश, घर की बातें घर में ही रहे तो अच्छा होगा। जी। प्राची को भी ये बात समझा देना। घर चल। नहीं यार, मैं मेरे घर जाता हूँ। तेरी मालकिन मुझसे खुश नहीं होगी। आई थिंक शी इज नॉट टू फॉन्ड ऑफ मी। डोंट बी स्टूपिड। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद 8 बजे घर आ रहा हूँ। किसी पार्टी पे नहीं जाना है। 2 ड्रिंक पियेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। चल आके देख। झेलो। क्या हो रहा है तेरे घर में यार? हाँ? सही कहा था तूने। आज तुझे पार्टी में जाना नहीं है, पार्टी में आना है। आइए। हेलो हाय हाय हेलो हाय। देखो मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि आज के बाद जो भी पार्टी होगी वो सिर्फ हमारे घर में होगी। लेट नाइट गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम है ना, तो मैंने पार्टी घर में रखवा ली। नाउ यू हैप्पी? अरे वे कमाल की बीवी है तुम्हारी। इसको तो वकील होना चाहिए था। पता नहीं कहाँ का जो टोटके लेके आती है। भावेश और प्राची कब से इंतजार कर रहे हैं। कब? Hey buddy. What's up? What's up? All good. Hi प्राची। हाय। करण तुम जल्दी से चेंज करके आओ। इसको तो चेंज की जरूरत है, शादी जो हो चुकी है। ना पार्टी पार्टी मत खेलो यार। तो आप जीत हैं। आप जानती हो? हाँ। That's my wife, प्राची। प्राची बेन, डांडिया रमियो के नत्थी रमियो आना साथे। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अरे जितना सुना कम सुना है। मैं ज्यादा तारीफ के काबिल हूँ। हाय। 2 minutes हाँ? क्या लुक्स देती है, बहुत ज्यादा इज्जत करती मेरी, पता नहीं क्यों। वैसे अब अपने आपको अकेला मत समझना। आधी रात को भी डाइवोर्स की जरूरत पड़ेगी ना, मैं हूँ छू। नहीं नहीं, भगवान न करे हमें आपकी जरूरत पड़े। अरे आप ही को जरूरत पड़ेगी। I mean, शादीशुदा लोगों की मेरी जरूरत पड़ती है ना। मेरा और भावेश का तो 7 जन्मों का साथ है। अरे लेकिन आजकल हर स्टोरी 8वें जन्म से शुरू होती है। वो 7 के साथ की डगर जो है ना, वो थोड़ी कठिन हो गई है।
एनीवे तू क्या लेगा? दारू क्या आगे भाई? क्या? तू इसको कहे कि नहीं कहा? भावेश नहीं पीता। क्या नहीं पीता? नहीं पीटना, टच ही नहीं करता। भावेश, वो तो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त है ना, उन्हें तो पता होगा तुम कभी ड्रिंक नहीं करते, फिर वो पूछ क्यों रहे थे? कहीं तुम सच में तो तुम उसकी बातों में आ रही हो? अरे वो हाँ देखा, ऐसे ही होता है। पहले शादी होती है, फिर शक होता है, फिर झगड़ा होता है और फिर तलाक। और उस वक्त हम जैसे काबिल दोस्तों की जरूरत पड़ती है, पति, पत्नी और मैं। जीत, बस बहुत हो गया, अब जाके काम कर। अरे काम ही तो कर रहा हूँ। काम तमाम कर रहा है, जाकर काम करना। अरे तुम इसके डराने में बताना, इसके सारे सिगरेट पता है मुझे, मन बद्दू खबर छे, क्या क्या जाए छे गड़बड़ में छे। अच्छा ठीक है, झूठ बोल रहा हूँ, चल प्लीज। अच्छी पार्टी थी ना करण की? अरे करण की पार्टी क्या, हम तो अपनी शादी की खुशी में उससे भी बड़ी पार्टी रखेंगे और हम सबको बुलाएंगे। प्राची, बापूजी, इतनी रात गए घर की बहू का घर वापस लौटना अच्छी बात नहीं है। ये नहीं है, लेकिन तुम तो जानते हो भावेश इस घर के संस्कारों को। आइंदा ख्याल रहे। जी। कहिए, क्या प्रॉब्लम है? अंग्रेजी बहू, बेटे को प्यार हो गया। हमसे गलती ये हो गई कि बेटे के प्यार में हमने शादी के लिए हाँ कर दी। अच्छा। वो भी मेरे बेटे को बहुत प्यार करती है जी। तुम चुप रहो जी। वो दिन और आज का दिन, घर में शांति नहीं है। अध नंगे कपड़े पहनती है बहू जी। अच्छा। हम सुबह सुबह मंदिर जा रहे होते हैं, वो डिस्को से वापस आ रही होती है। अच्छा। मैं सर पे तेल लगाता हूँ, वो पता नहीं कहाँ तेल लगाती है। हाउ स्वीट। पहले तो सब ठीक था, जब शादी होके आई थी ना, जब तुम चुप रहो। आपकी जो भी फीस होगी हम देने। आप चुप रहिए। आंटी जी, आप जरा बगल में आइए। कब से चल रहा है? क्या बेटा? तुम चुप रहो। क्या बताओ, जिस दिन से शादी हुई ना, उसी दिन से इन्होंने शुरू कर दिया था, तुम चुप रहो। तो हंसते हंसते आप ये झेल रही हैं। क्या? तुम चुप रहो। जी। बुरा नहीं लगता आपको? अब क्या बुरा लगना बेटा, इतने साल हो गए शादी के, अब तो आदत सी हो गई है। तो आपके घर में काम कौन करता है? बेटा घर मेरा है तो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा ना। अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो फ्री में काम करवाने के लिए नौकरानियों को बीवी का नाम दे देते। जितनी सेवा आपने इस आदमी की, उसके बदले में आपको क्या मिला? तुम चुप रहो। मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, इस आदमी से तलाक कराऊंगा। नहीं बेटा, अब इस उम्र में तलाक लेके मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं। आप कहाँ जाएंगी? ये जाएगा घर छोड़कर। इतने पैसे दिलाऊंगा आपको, इससे दो नौकरानी रखकर महारानी की जिंदगी जिएंगी आप। सच बेटा? इससे अकेले में क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। तुमको अब मुझसे ही बात करनी पड़ेगी, इनसे बात नहीं कर सकते तुम। तलाक करवा रहा मैं तुम लोगों के बीच। क्यों क्या? गरीब औरत पर जुल्म करते हो, कठोर आवाज में उसको डराते हो। तुम चुप रहो। तलाक? अरे चल तू सीधी घर। तुम चुप रहो। अबे इसे क्या कह दिया? तुम चुप रहो। बकुला, बकुला बहन चलो, गुरुजी का चैनल लगाओ। बापूजी प्लीज बस 15 मिनट और, फिल्म का क्लाइमैक्स आ रहा है और ये मेरी फेवरेट फिल्म है। क्रोध विवेक का दुश्मन होता है। मनुष्य जब क्रोधित होता है तो उसके सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्रोध से मुक्ति तभी मिल सकती है जब वो दूसरों में। बहुत हो गया, ये तो गुजराती हिटलर है। प्राची। नहीं भावेश, वीकडेज में बाकी सीरियल्स तो वीकेंड्स पे बाबूजी का चैनल। मनुष्य को क्रोध कैसे नहीं आएगा? भावेश, मुझे हमारे रूम के लिए एक टीवी चाहिए। हमारे घर का रूल है, नो सेपरेट टीवी। वाओ, एक और रूल। प्राची, बापूजी का कहना यहाँ बहुत अडल्ट चैनल्स आते हैं जिनका बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। तो बच्चा कौन है? ध्रुव। अगर ध्रुव बच्चा है तो भैया और सावरी के रूम में टीवी नहीं है। हमारा तो कोई बच्चा नहीं है। कम ऑन प्राची। भावेश, मैं दिन भर बोर हो जाती हूँ। There's nothing to do. देखो प्राची, अब चलो प्राची, लंच करें? मैं नहीं आ रही हूँ, तुम जाओ। अरे तुम तो जानती हो आज संडे है, हम सब साथ साथ लंच करते हैं। जानती हूँ, एक और रूल। तुम जाओ अपनी हम साथ साथे वाली फैमिली के पास। मैं मंगल पांडे हूँ, आज ये कहती अपने सेल में ही खाना खाएगी, वरना नहीं खाएगी। ठीक है, तुम एक काम करो ना, मैं घर वालों के साथ खाता हूँ, तुम मेरे साथ खा लो प्लीज। ठीक है, तुम जाओ, मैं ये रख कर आती हूँ। जल्दी। हाँ
बहू कहाँ है? वो आ रही है। बाबूजी वो मैं सोच रहा था कि मेरे रूम में टीवी नहीं, वो प्राची दिन भर बोर हो जाती है तो मैंने सोचा कि रूम में एक टीवी लगा दूं। नहीं, बात टीवी की नहीं है, बात इस घर की परंपरा की है। आज टीवी अलग करवा रही है, कल घर अलग करवाएगी, परसों देश अलग करवाएगी। जब से तेरी शादी हुई है मैं सोच रहा हूं कि इस लड़की ने तुझसे शादी करने की हाँ क्यों की। अब समझ में आया। बाप बेटी ने तय कर लिया होगा कि ऐसा लड़का कहां मिलेगा जो लड़की पे लट्टू हो जाए, तो लड़की के इशारों पे घूमता घूमता इंडिया पहुंच जाएगा, घर जमाई बन जाएगा, बाप का बिजनेस संभालेगा। बापूजी, अगर घर जमाई ही लाना होता तो गुजरात में लड़कों की कमी नहीं थी। आपका परिवार पसंद आया, भावेश पसंद आया, इसलिए अपने पापा को भी अकेला छोड़कर मैं यहाँ चली आई। आप मेरे बारे में जो भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे पापा के बारे में आप कुछ मत बोलिए, मैं उनके खिलाफ नहीं सुन सकती। तुम सचमुच गुजरात की मिट्टी की हो। तुम्हारा बाप वहां हजारों मील दूर बैठा है और तुम यहाँ, फिर भी उसके खिलाफ तुम एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक ये है, उसका बाप सामने बैठा है और फिर भी वो अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है। प्राची, कोई तरीका है बापूजी से बात करने का? प्लीज अपोलोजाइज। मैं अभी माफी मांग लूंगी भावेश, बस इतना बता दो मैंने क्या गलत कहा। डोंट आर्ग्यू प्राची, मैं कह रहा हूं ना माफी मांगो। बापूजी जोड़े अभी रीता बात कराए। सॉरी। चमो बधा। प्राची दरवाजा खोलो। नहीं। प्राची ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं भावेश, what you did was wrong. अगर मुझे सपोर्ट नहीं करना था तो कम से कम उन्हें तो ना करते। मैं जानता हूँ प्राची की अपनी जगह तुम सही हो। तो फिर कहा क्यों नहीं? कह के क्या हो जाता, बल्कि उन्हें और बुरा लगता। और मुझे बुरा लगा, इस बात की कोई परवाह नहीं तुम्हें। शादी से पहले क्या कहा था, बेटी बनाकर रखेंगे, अब बहू भी नहीं बने दे रहे। घर में टीवी मत देखो, ऑफिस में फोन मत करो, रात को बाहर मत जाओ, बाबूजी के सामने एक साथ मत बैठो। इतने सख्त कानून, जेल से भी बदतर। और मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। एक बार जाकर अपने बाबूजी से नहीं कह सकते? क्या कहूँ बापूजी से, क्या कहूँ कि आजा लड़ ले, जो जीता वही सिकंदर। गॉड, आई विल गो क्रेजी यार। टेबल टेनिस के बॉल की तरह हो गया हूँ मैं। तुम इधर से मारती हो, वो उधर से मारते हैं। तुम कहती है मैं उनसे मिला हुआ हूँ, वो कहते हैं मैं तुम्हारा हो गया हूँ। कहाँ जाऊँ मैं? संजना, हाँ, ब्रेकफास्ट किचन काउंटर पे रखा है, गीजर भी चालू है और तुम्हारे कपड़े। कहाँ हो बेबी? आई एम ड्राइविंग टू वर्क। आज के दिन तुम काम पे कैसे जा सकते हो? आज के दिन मतलब? इट्स आवर एनिवर्सरी करण। 1 साल हो गया। घर के काम करते करते कुछ पता नहीं चला। वेरी फनी। 4 months, 4 महीने हो गए। We have to celebrate करण। It's been only 4 months. 4 महीने की एनिवर्सरी कौन सेलिब्रेट करता है? What do you mean? You know what? तुम्हें घर बैठे बैठे कुछ सुस्ता नहीं, इसलिए तुम भी बेमतलब की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हो। बेमतलब की एनिवर्सरी? Hang up on you. There was a cop that pulled up next to me. It's an offense. जुर्म है, जुर्म। शादी से पहले इतने साल मुझसे फोन पे बात करते थे ना, तब पुलिस नहीं दिखती थी। अब शादी हो गई तो पुलिस। जुर्म। संजना, मेरे पास इस वक्त तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए वक्त नहीं है। तो प्लीज तुम वही करती रहो जो तुम हर रोज करती हो, which is nothing. और मुझे अपना काम करने दो। Bye. प्रेजेंटेशन तो पसंद आया ही होगा आपको। और एक कंप्यूटर में तो चींटी को भी हाथी और हाथी को भी चपाती बनाकर दिखाते हैं यार। कोई जिंदा करिश्मा दिखाओ तो मजा आवे। एक और बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या है? साल में मिनिमम 18। एक्सक्यूज मी। अरे बड़ी, तुम या तो कॉल करो या हमसे बात करो। ये मोबाइल लेकर क्यों घूमते हो तुम लोग? बड़ी टिंग 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 टिंग। I'm really sorry. I'm very embarrassed. I'm sorry. एक बहुत ही चिपकू क्लाइंट है। चिपकू क्लाइंट? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? संजना, तुम यहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने देखा नहीं। पर मैंने देखा वहाँ से। तुमने देखकर मेरा फोन नहीं उठाया और बुरा मुंह भी बनाया कि नहीं? हाँ।
Sir, I'm really sorry about this. Sorry. Can't you see I'm in a very important meeting? Can we not discuss this later? Oh, really? Yes. हमारे रिश्ते से भी ज्यादा important meeting है ना? संजना? Hi, I'm Sanjana. Hello. My wife. आप ही बताइए, क्या आपकी ये मीटिंग करण की शादी से ज्यादा important हो सकती है? Oh, no. Don't look there. यहाँ देखिए. यहाँ देखिए. Do you know कि आज हमारी एनिवर्सरी है? मुबारक हो. और आपकी इस stupid मीटिंग की वजह से हम दोनों समय से लड़ रहे हैं. करण के ऑफिस की वजह से हम हनीमून पे नहीं जा पाए. Do you understand? हनीमून नहीं गए. शॉपिंग नहीं की. Is it fair? Is it fair? No. I'm really sorry about this. I'm sorry. Listen. listen. मैं कोई डोमैट बीवी नहीं हूँ नहीं. जो ये सब सह लूंगी. नहीं. याद रखिए. अगर हमारी शादी में कुछ हो गया तो you are responsible. Would you want that? No. Would you want that? मैं वो तो कह रहा है. साल भर का इंटरेस्ट देख रही हो. उम्र देखी आपने? महीने भर का ठिकाना नहीं है. संजना! What? Get out of here! संजू! संजना! Mr. Khiyantani! Sir! चलो लेट्स गो होम. I hate you, करण. तुमने मुझे एनिवर्सरी के दिन पे डांटा. एनिवर्सरी मेरी भी तो है. चलो घर चलते हैं. मैं नहीं आऊंगी. तुम्हें आना ही पड़ेगा. No. मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा. अच्छा, हाँ? जबरदस्ती, हाँ? देखो संजू, तुम्हें झगड़ा करना ही है तो घर चलकर करो. चलो घर चल के झगड़ा करते हैं. तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये मेरे बाप का घर है. शादी के बाद हस्बैंड का घर ही तुम्हारा घर होता है. Shut up! भावेश, ये ultra.com के शेयर्स अच्छे लगते हैं, खरीद लो. जी. बापूजी बहुत रिस्की स्क्रिप्ट है वो. मैं 3 महीने से मार्केट स्टडी कर रही हूँ बाबूजी. मुझे नहीं लगता ये कंपनी ज्यादा दिन टिक पाएगी. मैं गलत नहीं बोल रही हूँ बापूजी. तुम जो बोल रही हो वो गलत नहीं है. तुम बोल रही हो ये गलत है. हमारे घर की औरतें बिजनेस के मामले में नहीं बोलती. इसलिए नहीं बोलती क्योंकि जानती नहीं है बापूजी. मैं MBA हूँ. IIM अहमदाबाद से. कुछ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ. प्राची, गुजरात के किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना और एक्सपर्ट ओपिनियन देना, ये दोनों अलग बातें. अगली बार अपनी बीवी को जब डिनर पे ले जाओ भावेश, तो वहां के वेटर्स दिखा देना. यहाँ काफी इंडियन वेटर्स हैं जिनकी जेब में ये डिग्रियां पड़ी रहती है. तब बहू को पता चलेगा कि ऐसी डिग्री की क्या वैल्यू है. कहाँ जा रहे हो? काम पे. संडे को? संडे को काम पे नहीं जा सकता क्या? करण, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? बहाना करके बाहर जाने की क्या जरूरत है, हाँ? तुम्हारी वजह से मेरा क्लाइंट आईसीयू में पड़ा है. हार्ट अटैक हो गया उससे. माफी मांगने जा रहा हूं उससे, समझी? कल क्या कहा था तुमने? कि मेरे पास करने को कुछ काम नहीं है. तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं काम करूंगी. गुड. चलो देर से ही सही, कम से कम तुम्हारी समझ में आया. तो आज शाम आते वक्त मेरे लिए कुछ अच्छी इंटीरियर डेकोरेशन की बुक्स ले आना. इंटीरियर डेकोरेशन? वही तो शुरू कर रही हूँ ना. मेरे कहने का मतलब था कि घर के काम. तुम जानते हो मुझे ना, मुझे नहीं आता है. मैंने कभी नहीं किया. संजना, तुम कोशिश तो कर सकती हो. You're married now. शादी हुई है. कोई पुनर्जन्म तो नहीं हुआ ना कि मैं अचानक गीता से सीता बन जाऊंगी. शादी से पहले तुम मेरे साथ रात रात भर जागते थे. अब तुम्हें जल्दी सोना है. पहले तुम मेरे बुलाने पर सब काम छोड़ के भागे चले आते थे. अब तुम फोन भी नहीं उठाते. एक बात बताओ करण, शादी से पहले घर के सारे काम तुम ही करते थे ना? करते थे कि नहीं? अब काम करने में परेशानी है. I don't understand करण. कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम वो करण नहीं हो जिससे मैं प्यार करती थी. शादी के बाद तुम इतने बदल गए हो कि... बदलना पड़ता है संजना, हम सबको बदलना पड़ता है. अब मैं ये सूट पहना हूँ, अच्छा लग रहा है ना? अगर इसे 1 हफ्ते तक पहना रहूंगा, बदलूंगा नहीं, तो इसमें से बदबू आने लगेगी. तुम्हें भी बदलना होगा संजना. अगर शादी के बाद भी तुम गर्लफ्रेंड बनी रहोगी, तो हमारे रिश्ते से भी बदबू आने लगेगी. It's high time you start behaving like a wife.
कितना अच्छा रिश्ता था हमारा शादी से पहले, कितना प्यार था हम दोनों में। शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली। ठीक है, करण चाहता है कि मैं कुछ काम करूं ना। हेलो सर। तुम? सर I'm really sorry about what happened, सर। मैं माफी मांगने आया हूँ। अब कैसी है आपकी तबीयत? अरे क्यों पीछे पड़ा है? सर, मैंने अपनी बीवी संजना को बहुत डांटा। आज के बाद वो कभी मुझे काम पे फोन नहीं करेगी। किसका फोन था? बीवी का? हाँ सर। बीवी का? सर, मैंने फोन ऑफ कर दिया। सर, नर्स, सर, अभी मरा नहीं हूँ, लेकिन मर सकता हूँ। उस दिन तुमने फोन नहीं उठाया, तो उसने हमको यहाँ भेज दिया। अगर आज वो यहाँ आ गई, तो मुझको ऊपर भेज देगी डायरेक्ट। सर, वो आज नहीं आएगी सर। सर, मेरी नौकरी का सवाल है सर। प्लीज आप मेरी कंपनी के खिलाफ केस मत कीजिए। नहीं करूंगा बाबा। थैंक यू सर। सर, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू जाता है कि नहीं? प्लीज रिलैक्स कीजिए सर। अरे अब हम जाता है, अब हम जाता है। What happened here? Sir, we got under control now, but there was a fire on the 7th floor. Oh shit, that's my apartment. Sir. संजना! करण! संजना! I was so worried. तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं डार्लिंग? कहाँ थे तुम? तुमने फोन नहीं उठाया और यहाँ आग लग गई। डार्लिंग, मेरे फोन का और आग का क्या कनेक्शन? मैंने वॉशिंग मशीन ऑन किया तुम्हारे कपड़े धोने के लिए, लेकिन ऑफ करना नहीं आता। कैटलॉग ढूंढा, वो भी तो नहीं मिला। प्लग को पुल करने के लिए वायर खींची, तो आग लग गई। मैं तो भाग गई। या भाग गई। तुम्हें कपड़े धोने की क्या जरूरत थी? सुबह इतना लेक्चर देके गए तो मैंने सोचा लेट मी ट्राई। ये नहीं कि इनकरेज करूं, अप्रिशिएट करूं। नो करण, आई ट्राइड। सो व्हाट इफ इट बैकफायर्ड? हाँ? बैकफायर्ड। जब से शादी हुई है बस फायरिंग ही हो रही है। पहले बॉस से फायरिंग मिली, फिर क्लाइंट से, और अब मेरे घर में भी फायर। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बातें मत सुनाओ, ओके? What were you expecting, संजना? कि मैं गले मिलकर कहूँ What a fabulous job you have done? तुम्हें स्विच ऑन ऑफ करने नहीं आता। You are a joke. नहीं आता। पापा के घर में ये सब करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ नौकर थे। तो वहीं जाकर क्यों नहीं रहती? उस टकले के घर को तोड़ो, आग लगाओ, बम मैं खुद तुम्हें देता हूँ, वायर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही हो तुम? मेरा घर? मैं सोच रही थी हमारा घर है। फाइन, मैं जा रही हूँ अपने घर, वापस नहीं आऊंगी। You have broken my heart. Get out! Get out! तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हे भगवान! पापा! क्या हुआ बच्चे? हाँ? क्या हुआ? करण ने मुझे बहुत हर्ट किया। उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। I hate him, पापा। I hate him. मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, पर तुम अच्छा डोंट वरी, नो डोंट क्राई, आई विल हैंडल इट। ये तो रुक। करण, कहाँ जा रहा है? रुक! क्यों? कर ली मनमानी? हो गई तसल्ली?
शादी करूंगा, घर बसाऊंगा। घर वाली घर को आग लगा के चली गई ना। फिर से शुरू हो गया। जीत करण वैसे ही परेशान है और तू उसके जले पे नमक छिड़क रहा है। नमक? और नहीं तो क्या? अरे तू ठहर, तेरे तो जले पे मैं शैंपेन छिड़कना चाहता हूँ। तू चल मेरे साथ। चल चल के सब लोग दारू पीते हैं। जी ताज नहीं, मैंने संजू को कुछ ज्यादा बोल दिया, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। अरे वो चली गई है इसलिए तो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तू उसको लेने क्यों जा? क्योंकि वो उसकी बीवी है। एक सेकंड, बीवी वाली क्या हरकत की बे उसने इसके साथ? पूछ इससे क्या किया उसने। और तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो खुद परेशान करके खुद के घर चली जाती है और तू खुद जाकर उसको ले आता है, जबकि उसको खुद आना चाहिए, तब जाकर वो खुद सुधरेगी। वरना वो तेरे घर फर्नीचर और कपड़ों में आग लगाती रहेगी। एक्सक्यूज मी, क्या है? जुगरान साहब के यहाँ से आया हूँ संजना का सामान लेने। किसने भेजा? संजना ने। क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? क्यों हमेशा शरीफ आदमी की इंसल्ट करते रहते हो? क्यों जलील करते हो अपने घर वालों को? I can't take this shit! ऊपर घर की राख पड़ी है, ले जाना और टकले के सर पे मल देना और वॉशिंग मशीन भी साथ में ले जाना। टकले को दिखाना और कहना उसकी बेटी को कुछ सिखाए। देखो संजना ने कहा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। मुझे भी उससे बात नहीं करनी है। अब जो भी करेगा उसका वकील आपसे बात करेगा। वकील? अरे वकील की धमकी ये समझ कर मत दे देना कि यहाँ पर कोई वकील नहीं है। इससे पहले कि तुम लोग नोटिस भेजो, हम तुम्हें नोटिस भेजेंगे। इसको क्या अकेला समझ रखा है? जीत क्या बोल रहे तू? हाँ करण, ये बहुत गलत हो रहा है। हाँ मैं जाके बात करूंगा संजना से। अब तू नहीं बात करेगा उससे। सही बोल रहा है। तू जा। सब तेरे चक्कर में हुआ है। मेरे चक्कर में? और नहीं तो क्या। शादी से पहले तू उसको समझा कर लेकर आया, शादी के बाद ये उसको समझा कर लेकर आया। शादी में तू इसको लेकर गया और तू शादी में चढ़ गया घोड़े के ऊपर और उसको चढ़ा दिया गधी के ऊपर। तू तो वैसे भी हमेशा मैरिज के अगेंस्ट रहा है। मैरिज मैरिज मैरिज, व्हाट्स देयर इन मैरिज? लव मैरिज के अंदर आदमी अपनी मर्जी से कुएं में जाता है। अरेंज मैरिज के अंदर आदमी का पूरा खानदान उसको कुएं में ढकेल लेता है, लेकिन जाता तो कुएं में ही है। अरे अपनी शक्लें देखो कैसे चमकती थी, अब कैसे उदास लग रहे हो। मैं चमकाऊंगा इन्हें। प्राची। जी बापूजी। इस घर की औरतें खाने में क्या बनाए ये तक हमें पूछती है। इतना बड़ा फैसला बगैर बताए नौकरी करोगी तुम? नहीं नहीं बापूजी, नौकरी नहीं, मैंने तो बस अप्लाई किया। उस दिन आप कह रहे थे ना इंडिया की डिग्री की यहाँ कोई वैल्यू नहीं। देखिए आ गया अपॉइंटमेंट लेटर। ओह, तो ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है? नहीं बापूजी, ये प्राची बापूजी से माफी मांगो और अंदर चलो। बापूजी आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। गलत सोच का मतलब कभी सही नहीं हो सकता। मैंने कहा माफी मांगो। मेरी सोच गलत नहीं है, बस नहीं है। प्राची चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? वाह, तुम्हारे बाप ने तुम्हें डिग्री तो बहुत बड़ी दिलवा दी बहू, मगर तमीज और संस्कार नहीं सिखाए। बापूजी मेरे पापा के बारे में बोले की जरूरत नहीं है। वो आज भी अपनी मिट्टी के करीब गुजरात में रहकर आपसे 10 गुना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं। आपकी तरह देश से दूर रहकर संस्कृति का ढोंग नहीं करते और ना ही संस्कार के नाम पर अपने ही परिवार की छोटी छोटी खुशियों का गला घोटते हैं। चल बेटा अंदर चल। प्राची से सब कुछ सुन लिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके इस घर में कुछ चीजें ऐसी है जिससे उसे इस घर में तकलीफ होती है। अगर इतनी तकलीफें है उसे इस घर में तो अलग हो जाए, दिला दे अपनी बेटी को एक घर। मैं ये चाहता था कि प्राची अगर जॉइंट फैमिली में रहे तो शायद अकेलापन महसूस नहीं करेगी, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो अलग रहने से ज्यादा खुश होगी, ठीक है, मैं दिला दूंगा उसे अलग घर। लेकिन उससे पहले यह भी सुन ले कि भावेश क्या चाहता है। भावेश का क्या लेना देना इस बात से? लेना देना कैसे नहीं है? प्राची उसकी बीवी है, वो उसका पति है, उसी के साथ रहेगा ना। भावेश इस घर का बेटा है, वो कहीं नहीं जाएगा। तकलीफ बहू को है, वो चली जाए। उस दिन मैंने अपने घर में क्या कहा था दर्शन भाई, मैं अपने फैसले कभी अपनी बच्ची पर थोपता नहीं हूं। भावेश की यह निजी जिंदगी है, प्राची उसकी बीवी है, जो भी फैसला करना है वो करेगा। बोलो बेटा, बोलो।
जवाब दो। भावेश में हमारे संस्कार है, वो बड़ों के सामने आवाज नहीं उठाता। बड़ों के सामने आवाज नहीं उठाता है, बड़ों के सामने सिर्फ अपनी बीवी पर हाथ उठाता है? बोलो, जवाब दो। चलो बेटा, जो लड़का सही या गलत का फैसला नहीं कर सकता, अपनी बीवी के साथ जरूरत पे खड़ा नहीं हो सकता, वो तुम्हें बीवी का दर्जा क्या दिलाएगा? चलो। तलाक के जजमेंट की कॉपी आ चुकी है। दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू। नहीं पापा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। विश्वामित्री बहुत छोटा शहर है, आप किस किस को जवाब देंगे? और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका सर झुके। मैं यहाँ रह लूंगी पापा, और मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल गई है। अगर मैं खुद कुछ इंडिपेंडेंटली करूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नसीब वाले होते हैं वो लोग जो शादी के चक्कर में फंस के बाहर निकल आते हैं। मैंने निकाला है तुम लोगों को, तो मेरा शुक्रिया अदा करो और खुश रहो, खुश रहो। 3 मैसेजेस भेज चुका है जीत, वो भी अर्जेंट। पता नहीं क्यों मिलना चाहता है। शायद किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो, चलकर उसके मुंह से सुन लेते हैं। छोड़ने वाला नहीं है तुझे। अरे शादी तो कर रहा हूँ, कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ। बातें बना बना के हमारा शादी पर से भरोसा उठवा दिया। हमारा डिवोर्स करवा के खुद शादी कर रहा है। ये नहीं हो सकता। हम लोगों की बर्बादी और तेरी शादी। Stop it! I said stop it! सुनाए चले जा रहे हैं, सुनाए चले जा रहे हैं। अगर तुझसे मैं कहता कि तू 12 वाले से कूद जा, तो तू कूद जाता। और तुझसे मैं कहता कि तू अपने बाप को लात मार के घर से बाहर निकाल दे, तो तू निकाल देता। तुम लोग डाइवोर्स करना चाह रहे थे, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद क्या कर डाली? तुम लोग सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। मैंने कह दिया, तुम लोगों ने कर दिया। अरे शादी करने से मना कौन कर रहा था? मैं ही तो कर रहा था ना। तब सुना सुना। हकीकत यह है कि तुम लोग अपनी शादी की जिंदगी से तंग आ गए थे, डाइवोर्स कर दिया। अब जब डाइवोर्स हो गया तो तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। तेरी शादी कभी नहीं होगी। तेरा मंडप गिर जाए, तेरा मंगलसूत्र खो जाए, तेरे पंडित की धोती में आग लग जाए, तेरी घोड़ी भाग जाए। अबे बीवी बोल बीवी, घोड़ी तो वापस आ जाएगी। वो तो लड़की भी आ सकती है। ये भी सही है, लेकिन जीत तो कभी खुश नहीं रहेगा। लानत है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इतनी बददुआ। मैं तो वो नींबू मिर्ची हो गया हूँ जो किसी के दरवाजे से जुड़ जाए तो उसको नजर नहीं लगती। मुझे किसी की बददुआ और टॉन्ट कभी लग ही नहीं सकते। लेकिन तुम लोग कैसे दोस्त हो? तुम लोग झूठ मूठ भी मुझसे नहीं पूछ रहे कि मुझे ये लड़की कहाँ मिली, मुझ में इतना बड़ा चेंज आया कहाँ से। नहीं पूछेंगे। मैं फिर भी बताऊंगा। याद है तुम लोगों का जिस दिन डाइवोर्स हुआ था और हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए क्लब हाउस में गए थे? वहां मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। मैंने उसको भी छोड़ दिया था, लेकिन अचानक वो मुझे मिलने चली आई। जीत, जीत। वाह, इन्फॉर्म किए बिना आ गई। चिल्ला भी रही हो। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? क्लब में गाती हूँ तो कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जो तुम घुमाकर छोड़ दोगे? घुमाया ना मतलब? बच्ची हो तुम, गोद में उठाकर घुमाया था तुम्हें। बालिग हो, खुद की मर्जी की मालिक हो, खुद की मर्जी से घूमी तुम। मतलब इतने दिन जो तुमने मुझसे प्यार किया था वो झूठा था? झूठा प्यार मैं करता ही नहीं किसी से, पूछ लो किसी से। तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं करते? शादी के लिए मैंने कहा ही नहीं किसी से, पूछ लो किसी से। अरे मैं शादी में यकीन ही नहीं करता। मगर मैं यकीन करती हूँ, और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना क्या? वरना मैं तुम पे हैरेसमेंट और मेंटल टॉर्चर का केस करवा दूंगी। वकील हूँ मैं, सारे केस जीत जाता हूँ। और सबूत कहाँ से लाओगी? और कौन देगा गवाही? हलवाई? गवाही? ये देंगे गवाही। Gentlemen, you've heard everything. Now arrest him. Just a minute. Just a minute. कहो, अब क्या करोगी?
क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी जान तो नहीं ले सकती। प्यार करती हूँ तुमसे। अपनी जान देकर क्या करूँ? जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। बेहतर यही है कि मैं तुम्हें प्यार से ही छोड़ दूँ। ठहरो। कोर्ट में तलाक के लिए लड़ने वाली बहुत लड़कियां देखी हैं, लेकिन शादी के लिए लड़ने वाली बहुत कम होती है। तुम उनमें से हो। तुमको कैसे जाने दे सकता हूं मैं? फिर इतना तंग क्यों किया? मैं क्या करूं? मेरा तो मन ही ऐसा है। सोचने वाली नसीहत तो ये है कि माँ बाप औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करते हैं, और उसके बाद औलाद उसकी औलाद के साथ भी यही करती है। लेकिन जिंदगी की इस भागदौड़ में अगर आपके साथ कोई रह जाता है तो आपकी बीवी। इसीलिए तो इस रिश्ते को आपकी जिंदगी का साथी कहा गया है, लाइफ पार्टनर। खुश रहे मेरे दोस्त, खुश रहे। मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस। मुबारक हो। लेकिन तुम लोगों को शादी में आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। और थोड़ा मुस्कुराते हुए आना, वरना बाराती भाग जाएंगे। Ladies and gentlemen, please welcome the bride and groom. आसन ग्रहण कीजिए। ठहरो पंडित जी। शादी के मंत्र नहीं, मौत के मंत्र पढ़ो। मेरी तलाक करवा के तुम खुद शादी कर रहे हो? 5 मिनट में ये फट जाएगा। ओए, दरवाजा बंद है और चाबी यहाँ है। और ये गई। कूद सकते हो, कूदोगे तो भी मरोगे, नहीं कूदोगे तो भी मरोगे। अरे करण, रोकना इसे। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ऊपर वाले को एक बार याद कर लो। अच्छा खासा तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुम्हारी बीवी बनने के ख्वाब में मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो रही हूँ। I hate you। कैसी लड़की है? पति की जिंदगी के लिए सावित्री यमराज से भी बिगड़ गई और तुम मुझसे लड़ गई। वो बीवी थी, शादी कहाँ हुई है अब तक? तो शादी हो जाएगी ना? शादी होगी तब ना। अरे नहीं फटा तो अब हो जाएगी ना। हाँ? वैसे भी देखो, मैंने अपने गुनाहों की माफी मांग ली है। जिसने नहीं मांगी है वो मांग ले, वरना ये फट गया तो ऊपर तो जाओगे, बददुआ भी लेकर जाओगे। इसलिए जिसको जो कहना है वो कह दे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं प्राची से माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ प्राची, मुझे माफ कर दो। अग्नि के फेरे लेकर साथ रहने का वादा मैंने तुमसे किया था, घर वालों से नहीं। लेकिन घर वालों के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। बापूजी, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, पर एक बेटी नहीं दी। मेरी भगवान से यही प्रार्थना होगी कि अगले जन्म में मुझे आपकी ही बेटी बनाए, तो मेरे ससुर जी मुझे बहुत परेशान करें और मुझे अपने पति और घर को छोड़कर जाना पड़े। फिर मैं देखूंगी आपको तकलीफ होती है या नहीं। क्यों दर्शन, आज तक तू यही कहता है ना कि विदेश में रहने के बावजूद भी तूने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, परंपरा को नहीं तोड़ा। जानता है सबसे बड़ी परंपरा क्या है? शादी। भविष्य तूने वही तोड़वा दी।
शायद अपने परिवार को विदेशी संस्कृति से बचाने के लिए मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती की। इन आखिरी लम्हों में मैं भी तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने तेरा दिल भी दुखाया है, अपनी दोस्ती को शर्मिंदा किया मैंने। मुझे माफ कर दे। મને પણ માફ કરી દો। તમારો આ ગુજરાતી सीरियल तो आप लोगों का ये गुजराती सीरियल तो 108 एपिसोड में भी खत्म नहीं होगा। ना आप लोग रुक रहे हो और ना वो रुक रहा है। स्टॉप! अरे किसी को तो कहो तो कि रोक दे। बस! अब कोई नहीं बोलेगा। टाइम खत्म होने पे है। अरे संजना क्या कर रही हो? बगल में पापा है, उनका तो ख्याल करो। मेरे पापा मुझे बहुत चाहते हैं। मेरे बगैर वो जी नहीं सकते। तो अच्छा है ना, मर जाने दो उन्हें मेरे साथ। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते, तुम जज्बाती हो रही हो। संजना, तुम करण को कैसे मार सकती हो? उसे तो तुम प्यार करती थी ना? करती थी, करती हूँ। What? Shut up! प्यार करती हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते ये भी मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें इससे क्या? इसलिए पहले तुम्हें ही मारूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और के साथ शादी करके मजा करो। ऊपर साथ रहेंगे, वहाँ न किचन, न घर के काम, न ऑफिस के काम, नथिंग। ओके? लगता दो पैक पी के आई है। दो तू पिला दे, ये गिर जाएगी। अबे गिरेगी तो भी तो फटेगी ना। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो घर छोड़ के क्यों गई? इतना चिल्ला रहे थे तुम मुझसे? हाँ चिल्लाया था। बीवी घर बसाती है, तुमने मेरा घर जला दिया। काम करने से जला था। और जब भी मैं गुस्से से जाती थी तुम मुझे मनाने आते थे ना? आते थे कि नहीं? मैं आने वाला था, जीत ने रोक दिया। अभी भी मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। सामान क्यों भेज दिया? तुमने मैनेजर भेजा। तुमने खुद से भेजा। मैंने? झूठ, डिवोर्स का झूठ। पेपर, डिवोर्स का पेपर, डिवोर्स का पेपर। पहले तुमने भेजा। तुमने भेजा। मैंने? हाँ तुमने। अरे ये झगड़ा करते करते फट जाएगा। देयर आर ओनली 10 seconds left। मरते वक्त भी झूठ बोल रहे हो। ये मेरा डाइंग डिक्लेरेशन है। मरते हुए आदमी की बात कोर्ट भी मानता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर सच क्या है? सच मैं बताता हूँ बेटी। सच ये है कि वो सामान मैंने मंगवाया था और वो डिवोर्स पेपर्स मैंने भेजे थे। मैंने तुमसे झूठ बोला था बेटा। पापा? आई एम सॉरी। फटा। I'm sorry too, Sanju. I love you, baby. I love you too. थैंक यू संजना। तुम्हारी वजह से आज मैंने सच्चाई का सामना तो किया। थैंक्स मुझे नहीं, जीत को बोलिए। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। जीत की शादी की खबर सुनकर मैंने उनको फोन करके बहुत चिल्लाई। संजना से बात करने के बाद मुझे पता चला कि तुम लोगों को अलग करने में संजना के पापा का हाथ है। एक दूसरे से अलग होके कितने अकेले हो गए थे तुम लोग। ये भावेश का भी वही हाल था। इसलिए मैंने संजना के साथ मिलकर ये नाटक किया, जिसकी वजह से ये खुल के सामने आ गए और तुम लोग भी एक हो गए। अरे तो कोई काम सीधा क्यों नहीं करता? अब मैं क्या करूं? मेरा तो मन ही ऐसा है। मुझे पता है कैसा है। एक मिनट जरा पीछे हटो, पीछे हटो। एक बात बताओ भैया, ये तुम मेरे गले आज तक क्यों नहीं लगे? नहीं बताओ। हाँ डैड। अरे डैड के बच्चे। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। नो आई एम सॉरी। वैसे तुम एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। रियली? ब्रिलियंट आइडिया। तुम एक काम करो, आज से इंटीरियर डेकोरेटर का काम छोड़ो और ये एक्टिंग शुरू कर दो। No. मैं रामसे ब्रदर्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नो 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 इन्होंने दरवाजा ये तो राजीव है। लेकिन सोफिया ने तो कहा था कि उसने रणवीर के साथ शादी की थी। बहुत चालाक है राजीव। इसने तो बिना मुंह मारे फल खाने का फंडा ढूंढ निकाला है। अरे तो कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी तो बगैर मुंह मारे ऐसी ऐसी चीजें खाती है। मेरे को देख लीजिए ना, 6 फीट का था 5 फीट का हो गया हूँ। Thank you, Max. चाचू, दादू तो हंसते भी है। देखिए, इस तरह से किसी के कहने पे अपने पति को छोड़ नहीं दिया करते। लेकिन आप ही ने तो कहा था। वो तो कोई और था। हाँ, लेकिन आपकी और उनकी शक्ल की ख्याल नहीं मिलती। और आप भी सुनिए,
हर चीज पे अपनी बीवी को तुम चुप रहो नहीं कहा करते, आई लव यू कहा करते हैं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी होती है, इसलिए उसको लाइफ पार्टनर कहते हैं। जी चलिए आई लव यू कहिए। आई लव यू। हाय चुप रहिए जी। How sweet। शुक्रिया, आपने मेरी बीवी मुझे मिला दी। अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो मन ही है।